हेलो 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 एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर सिद्धार्थ सुराना। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और मैं तो हमेशा मस्ती रहता हूं। वेलकम टू सीए इंटरमीडिएट। सेटल डाउन फास्ट प्लीज। अगर आप मेरे किसी भी पास स्टूडेंट को जानते हो, किसी को भी पास्ट बैच के, क्या आपके घर के कोई भाई बहन मेरे से पहले पढ़े हुए फाइनल में, नाम बोल, सरनेम बोल। रियल सिस्टर है? और किसी का कोई है? कौन अभी है? फाइनल के अभी के बैच में 3 साक्षी है। अच्छा, वो जो सबसे आगे बैठती है वो आपकी रियल सिस्टर है? और पीछे कौन, वो कौन है? वो दिख भी नहीं रही है। हाँ, कौन था आपका फाइनल के कौन से बैच में? याद क्या कर रहे हो? खुद का भाई था? पड़ोसी का भाई? किसका भाई है? नाम बोल। तुम क्लास में टाइम पे आना, पहले बता रहा हूं, ठीक है? उसको बोलना याद किया मैंने। क्या बोला था? बिल्कुल याद होगा। आई हैव टॉट बैचेस ऑफ द साइज ऑफ 500-600 एट वन टाइम। ऑडिटोरियम के अंदर भी लेक्चर्स लिया हुआ है, और उसमें भी कौन सा बच्चा क्या कर रहा है मेरे को सब ध्यान रहता है। समर लाइक बहुत फ्री है ना तू लाइफ में? नहीं, ये मेरा काम है। डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो आप ये बात समझ लेना कि मेरा लेक्चर जो है ना, अगर उसका टाइम 1 बजे है तो वो 1 बजे ही चालू होएगा, वो 1:05 को 1:10 को चालू नहीं होगा। एंड दिस इज सीए इंटरमीडिएट। नाउ दैट अ लॉट ऑफ यू हैव योर एल्डर ब्रदर सिस्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या प्रीवियस बैच में, इंटर के बैच में आपके दोस्त लोग भी होंगे, तो क्या शायद उन्होंने आपको बोला होगा कि मैं जिस एरिया से आता हूं वहां से मेरे को सुबह सुबह ट्रैवल करने में 1 घंटा लगता है, बट आई रीच हियर एट 6:40 फॉर माई सीए फाइनल बैच। तो इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन कि अपना लेक्चर कभी भी लेट स्टार्ट होगा। सो आप अकॉर्डिंगली अपना प्लानिंग ना उसके हिसाब से कर लेना। एज ऑफ नाउ तो अपना लेक्चर एवरीडे 1 बजे ही होने वाला है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं मतलब कुछ होएगी तो भी, अब लेक्चर है तो रखना तो पड़ेगा, आपको आना भी पड़ेगा। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन क्लियरिंग सीए फाउंडेशन। आई एम अज्यूमिंग के एज ऑफ नाउ एवरी स्टूडेंट इज फाउंडेशन क्लियर्ड स्टूडेंट। शायद कुछ डायरेक्ट एंट्री के बच्चे भी होंगे ना, डायरेक्ट इंटर वाले। कितने बच्चे डायरेक्ट एंट्री वाले? चलिए, वेरी गुड। किसी जमाने में डायरेक्ट एंट्री के बच्चे ना अलग से बैठते थे, बिकॉज उनको ऑफिस जाना पड़ता था, तो वो मॉर्निंग का स्लॉट वाज रिजर्व्ड फॉर देम। बट नाउ विद द चेंज इन कोर्स, सीए इंटर के बैच के अंदर फाउंडेशन स्टूडेंट्स एंड डायरेक्ट एंट्री कैन come together. Direct entry के students have studied tax before in TY BCom. Delete करो please. Shift delete. बहुत डीप बात ना, घर पे जाके सोचना इसके बाद। डिलीट नहीं करने का, शिफ्ट डिलीट करना है। मालूम है क्या होता है? कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम रिसाइकल। मतलब जोक स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता, लेकिन कर दो। ओके, चलिए। टुडेज लेक्चर विल मेजरली बी इन द नेचर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज योर सब्जेक्ट, हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट। कौन तुमको पढ़ाने वाला है तुमको वो भी मालूम होना चाहिए ना। अब जिसके घर के भाई बहन पढ़े हुए उनको सब मालूम है, लेकिन जिसके नहीं उनको मालूम तो होना चाहिए कि कौन है कौन ये। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद दैट ओनली। सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट वेलकम, टुडेज लेक्चर एज आई सेड मेजरली इन द नेचर ऑफ इंट्रोडक्शन। आर यू एबल टू सी व्हाट आई हैव रिटन? तुम लोग पीछे वाले पूरा दिख रहा है? क्योंकि नहीं दिख रहा है बोलना डेंजरस है। पता मैं क्या करवाऊंगा? बहुत आगे जगह है, मतलब बहुत तो नहीं है, लेकिन जितना है उतने में एडजस्ट करवाऊं। सो यू आर क्लियरली एबल टू सी व्हाट इज रिटन। चलो, लेट अस स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ द फैकल्टी ओनली। तो क्या है, इसमें कुछ लर्न नहीं करना है। ओके, माय नेम इज प्रोफेसर सिद्धार्थ सुराना। अगर कभी मेरा नाम किधर लिखो तो स्पेलिंग बराबर लिखना, नहीं तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है, बिकॉज मेरा नाम 25 अलग अलग तरीके से लोग स्पेलिंग लिखते हैं। आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। लगता हूं शक्ल से? यस, आई एम वन क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई लुक वेरी यंग एंड हैंडसम, आई नो दैट।
मतलब इट्स ओके, मैं मतलब इतना यूज टू हूं इसके लिए, मतलब कुछ असर ही नहीं पड़ता है. बट इट हैज बीन 12 years as a chartered accountant and 13 years as a professor, because when I was studying for CA final, उसी टाइम पे मैं साथ में लोगों को पढ़ा भी रहा था. वो मेरा आर्टिकलशिप था. यू हैव टू वर्क अंडर अ CA टू लर्न के CA लोग कैसे काम करते हैं, व्हाट इज देयर वे ऑफ वर्किंग. तो मेरा आर्टिकलशिप एज टू हाउ टू टीच एकदम रिस्क फ्री असाइनमेंट था, एकदम रिस्क फ्री असाइनमेंट. क्यों? कि जिसको मैंने पढ़ाया वो फेल हो गया तो हो गया, मैं क्या करूं. मैं सीख रहा था उनको पढ़ा पढ़ा के कैसे पढ़ाया जाता है, एंड पैरेलली मेरा भी रिवीजन हो रहा था. एक बार पढ़ा, मेरे को लर्न हुआ कि नहीं हुआ, आपको आके पढ़ाया. आपको पढ़ाते पढ़ाते बिना देखे अगर पूरा आ गया, मतलब मेरे को भी लर्न हो गया, मेरा भी काम हो गया उसमें. आप समझे क्या? और अगर कुछ रॉन्ग बोला तो तेरा प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं. फीस नहीं ले रहा था ना, फीस बाद में लेना चालू किया CA बनने के बाद. तो पहला 1 साल फोकट में अपने दोस्तों को जो सेवा किया वो मेरा ट्रेनिंग था. आई हैव बीन टीचिंग सिंस द लास्ट 13 years. तो आपको कितना भी यंग और हैंडसम लगता हूं, बट उतना यंग नहीं हो जितना आप सोच रहे. हैंडसम हूं, उतना यंग नहीं हो जितना आप सोच रहे. ओके. इन दीज 13 years आई हैव टेकन अ फ्यू स्टेप्स इन CA कोचिंग. कुछ कुछ चीजें जो मैंने एक्चुअली में स्टार्ट करने वाला मैं, और मुझे देख के बहुत सारे लोगों ने बाद में इसको फॉलो किए. फॉर एग्जाम्पल, वे बैक इन 2013 आई स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स. हम लोग DVD बनाते थे, अभी तो लैपटॉप में DVD डालने की जगह ही नहीं आती है, और DVD ROM ही निकाल दिया. वी मूव्ड टू पेन ड्राइव समय के साथ. फिर कोविड आया तो वी मूव टू गूगल ड्राइव. एनक्रिप्शन किया, सब पॉसिबल है. अभी तो हमारा ऐप भी है, मेरा खुद का ऐप भी है. तो यू कैन ऑनलाइन परचेज द लेक्चर, और वो नेटफ्लिक्स होता है ना, रात को पेमेंट किया और तुरंत का तुरंत एक्टिवेट हो गया. इमीडिएटली आपको मेल पे लेक्चर्स आ जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएगा, सीरियल की आएगा, बिकॉज दे आर एनक्रिप्टेड लेक्चर्स. सेल ऑफ वीडियो लेक्चर इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ इनकम आई हैव. और उस इनकम के ऊपर कैसे टैक्स लगता है वही तो मेरे को सिखाना है आपको. ओके. तो आई हैव टू बी केयरफुल अबाउट द डेटा. इसके लिए जैसे टाइम बदला वैसे मैं भी बदलते. सो आई स्टार्टेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स इन 2013. बहुत लोगों को तो उसका कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही 2020 कोविड के बाद में पता चला. सो लॉट ऑफ पीपल देन नाउ आर फॉलोइंग. सेकंड, मैं ना कश्मीर से कन्याकुमारी ट्रैवल किया लेक्चर्स के लिए, एवरीवेयर. मैं गुजरात में जाके पढ़ा. मैं साल का 4 महीना बाहर रहता. बाय द वे, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन साउथ बॉम्बे. मुंबई नहीं, साउथ बॉम्बे. अभी बोलना मत, मुंबई बोल, नाही तर तुला बघते मी खाली. बट साल का 4 महीना में बाहर रहता था. अहमदाबाद, स्पेशली केरला. केरला भी बहुत ट्रैवल किया. एनीबडी फ्रॉम केरला, मलयाली इज हियर? नो, कोई नहीं, कोई बात नहीं. आई रियलाइज्ड वन थिंग, कि जब आप केरला में लेक्चर ले रहे हो तो उस बच्चे के साथ में या तो इंग्लिश में बात करो या मलयालम में बात. अब मलयालम तो आती नहीं थी, तो द ओनली ऑप्शन रिमेनिंग वाज इंग्लिश. एंड विथ मी बीइंग फ्रॉम साउथ बॉम्बे इट वाज नॉट डिफिकल्ट. मतलब ये तो बहुत नॉर्मल और नेचुरली मेरे को आ जाता था. लेकिन बीइंग अ मारवाड़ी बाय बर्थ, हाँ, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा मुझे, और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी. बिजनेस इज एन इनएप्रोप्रिएट वर्ड एक्चुअली. एक अपॉर्चुनिटी दिखा कि नॉर्थ में जो पढ़ाता है उसको इंग्लिश नहीं आती, बस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है. साउथ में जो पढ़ाता है उसको लोकल लैंग्वेज आती है, लेकिन उसको सब्जेक्ट का ठीक ठाक नॉलेज है. अगर किसी को दोनों आए तो इंग्लिश में भी बोल ले और सब्जेक्ट भी आ जाए. आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग माई लेक्चर्स इन 2 लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड हिंदी. और आज की डेट में CA फाइनल में 90% ऑफ द साउथ इंडिया इज लर्निंग फ्रॉम मी ओनली, स्पेशली बिकॉज ऑफ द इंग्लिश लेक्चर्स. नॉर्थ में मैंने एक्चुअली में क्या है, साउथ बॉम्बे के लेक्चर्स ही रिकॉर्ड होते थे, तो सब पूरा का पूरा लेक्चर इंग्लिश में ही होता था. तो मैंने हिंदी में ज्यादा कभी फोकस किया ही नहीं. बट ऑफ लेट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन बोथ. बट साउथ तो 90% फाइनल के बच्चे अपने से
पढ़ रहे हैं. So now I think other people have also started this concept of giving lectures in multiple languages. आता माझा नेक्स्ट टप्पा ते मराठीमध्ये लेक्चर रेकॉर्ड करणं हे आता माझा तोच आता टार्गेट, माझा पुढचा टार्गेट तोच आहे. तुम्हाला समजत मी काय बोललो? एनीबडी हियर हु डज नॉट अंडरस्टँड मराठी? आय विल टेल यू समथिंग. यू आर अ बिग माइनॉरिटी कम्युनिटी इन दिस बैच. मैं बहुत पहले आपको वॉर्न कर दूं, एंड एक और उलटा वॉर्निंग दे दूं. देखो, मुंबईमध्ये राहायचं तर मराठी आलीच पाहिजे, बोललीच पाहिजे आणि शिकलीच पाहिजे. और मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा बोला हूं, कुटुंब माझा मारवाडी, रक्त माझा मराठी. बिकॉज एंड आई एम नॉट अफिलिएटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी जस्ट बिकॉज के कोई, नहीं तो ऐसा नहीं बोलूंगा तो कोई शाखा वाले आके मारेंगे मेरे को. नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं. मेरे को कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन नहीं है. डेमोक्रेसी है, मर्जी होगी उसका सपोर्ट करूंगा. लेकिन जिस स्टेट आईचा पोटातून बाहेर पडला, कौन सा स्टेट में सब एजुकेशन मिला, खाना पीना सब मिला, किधर मिला? महाराष्ट्र में. तो अपना एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड कुछ भी हो, जिस स्टेट ने सब कुछ दिया उस स्टेट को अपने को डेडिकेशन पूरा का पूरा देना. अब मेरे को भी नहीं, आपको भी देना चाहिए. ओके, तो आफ्टर क्लास वेट बैक विल कीप सेपरेट मराठी सेशंस. ओके, एंड इन दैट वी विल आल्सो कीप दोज वर्ड्स व्हिच वी कांट यूज इन क्लास, म्यूजिक के साथ. तुझे ओके, तो मल्टीपल लैंग्वेजेस आई हैव दिस एबिलिटी. मैं जिधर जाता हूं उधर की लैंग्वेज सीख के उधर के लोगों के साथ में बात करने का, वो सबको लगता है कि अपना मानुस है. तो दिस इज वन मोर थिंग दैट आई डू. आई राइट, आई एम ऑल्सो एन ऑथर. तो आई राइट 7 books per annum on taxation, 5 books for CA final and 2 books for CA inter. तो फाइनल की बुक तो क्या लिखता हूं, तुमको क्या करने का, तुम आओ ना 3 साल बाद तुमको बताता हूं ना क्या लिखता, तुम अभी जान के क्या करोगे. फॉर यू पीपल आई हैव रिटन 2 books. उसमें से एक बुक आई थिंक अभी तक आपको इशू हो गई है. वो सेकेंड बुक अभी टाइम लगेगा, अभी रेडी नहीं है, लेकिन जब आएगी तब क्या धमाल आएगी. माई सब्जेक्ट चेंजेस एवरी ईयर बिकॉज इट इज द टैक्सेशन लॉ, और टैक्सेशन लॉ में एवरी ईयर अमेंडमेंट आता है, इट चेंजेस. तो मैं लास्ट ईयर वाली बुक आपको दे नहीं सकता हूं. लास्ट ईयर वाली बुक वॉज एप्लीकेबल टिल November 23. नाउ अ न्यू बुक इज बीइंग रिटन. आज कुछ बच्चे बहुत जल्दी आ गए थे. मेरा सुबह 7 से 10 का लेक्चर तो था सीए फाइनल का. अब आप लोगों का लेक्चर 1 बजे, तो ऐसा नहीं हाँ तू तो एकदम फ्री आदमी है, कुछ काम धंधा नहीं. जो बच्चे जल्दी आए थे उनको पता है. आपकी जो सेकेंड वॉल्यूम जो आपकी बुक है ना, उस बुक का काम ही मैं बैठ के क्लासरूम में कर रहा था. फिर बहुत सारे बच्चे जमा हो गए, थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था कि कैसा प्रोफेसर है, फालतू बैठा है इधर करके. नहीं, फालतू नहीं बैठा था. अभी आपको कैसे समझाओ कि आपकी बुक लिख रहा हूं. सो दैट सेकेंड बुक एज एंड व्हेन रेडी विल बी गिवन टू यू. आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. पहला वाला बुक मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के जल्दी किया, क्योंकि बैच कंप्लीट होने के पहले, मतलब बैच स्टार्ट होने के पहले एक बुक हाथ में होना चाहिए, इसलिए सेकंड बुक विल बी गिवन टू यू. तो 2 बुक आपके लिए लिखता हूं. दोनों का कंटेंट क्या है आई विल एक्सप्लेन. दैट इज आल्सो वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ माय इंट्रोडक्शन. मगर 7 बुक लिखता हूं, उसमें से इंटर की 2 है, और वो दोनों बुक आपको इशू की जाएगी. एक ऑलरेडी हो गई है, दूसरी वेरी सून विल बी गिवन टू यू. ओवर द इयर्स एक्चुअली इंटर में तो क्या है ना, डायरेक्ट टैक्स इज ओनली नाउ 50 मार्क्स. वो भी November 23 तक 60 था, अभी तो 50 हो गया है. बट फाइनल में डीटी इज अ सेपरेट पेपर ऑफ 100 मार्क्स. अब इंटर में अगर आपको टैक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए तो आधा क्रेडिट तो आईडीटी के टीचर से खा जाते हैं. बिकॉज आईडीटी इन कंपेरिजन विद डीटी इज वेरी वेरी इजी, एंड इन टर्म्स ऑफ साइज ऑल्सो इज वेरी वेरी स्मॉल. अगर किसी को पूछा ना कि भाई आईडीटी कितने पेज का है, 500 पेज का, बाप रे. और डीटी वो बापरे प्लस बापरे प्लस बापरे है, बापरे इंटू 3 है. नहीं समझा? डीटी इन टर्म्स ऑफ साइज एंड डिफिकल्टी इज थ्राइस 3 times ऑफ योर आईडीटी. तो बच्चे बहुत बड़ा गलती करते हैं. इंटर में वो फोकस करते हैं ओनली ऑन आईडीटी. और अब तो और लाइकलीहुड हो गया है, क्योंकि उनको जो 40 मार्क लाने का रहता है वो आईडीटी में तो 50 हो गया है. तो पहले भी ऐसा होता था कि आईडीटी में 40 में से 40 आ जाएगा, डीटी के 60 में से जो आए वो ठीक. अब तो ऐसा है कि बच्चों का टारगेट ही वही रहता है. और उसके बाद में फाइनल में उनको बहुत भारी पड़ता है, बिकॉज फाइनल में डीटी आईडीटी आर सेपरेट पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स. डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स 100 मार्क के अलग अलग पेपर है. एंड दोज हु लीव डीटी इन इंटर आईडीटी के भरोसे, वो फाइनल में उनको बहुत तकलीफ होती है. बट द गुड न्यूज इज
historically in the last 13 years, attempt after attempt, the best results in direct tax, especially at final, I can take credit क्योंकि पूरा सब्जेक्ट मेरा अकेले का है. रैंक होल्डर का क्रेडिट एक ऑर्गेनाइजेशन ले सकती है जिसके अंदर आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हो. मेरे किसी बच्चे को रैंक आएगा, उसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है? मैंने तो एक सब्जेक्ट पढ़ा है. एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट फैकल्टी कैन नेवर टेक क्रेडिट ऑफ. पर मैं लूंगा, अगर आपका आएगा तो अपनी बुक में आपका फोटो डालूंगा. मतलब वो अभी करना पड़ता है, वो सब तो करूंगा तो सही, भले मैं डिजर्व नहीं करता, मैं खुद बोल रहा हूं. ओके, लेकिन फाइनल में अगर आपको डीटी के 100 मार्क के पेपर में 80 या 75 या जो भी आया है, तो दैट वाज एक्सक्लूसिवली टॉट बाय मी. एंड ओवर द इयर्स, हाईएस्ट रिजल्ट्स, बेस्ट रिजल्ट्स, हाईएस्ट मार्क्स इन डायरेक्ट टैक्स, अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट मेरे सब्जेक्ट में अक्रॉस द कंट्री. अक्रॉस द कंट्री इसलिए बिकॉज आई हैव गॉट वीडियो लेक्चर्स का सेल्स इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया, कश्मीर टू कन्याकुमारी, गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ एवरी स्टेट, क्योंकि दोनों लैंग्वेज जाता है मेरा. इसके लिए इंडिया के बाहर आईसीआई के जिधर जिधर सेंटर है, मेरा सब जगह पे सेल्स. तो अक्रॉस द कंट्री जिधर जिधर भी आईसीआई के सेंटर्स है, हाईएस्ट रिजल्ट्स अपने सब्जेक्ट में आते हैं. तो ये सब क्यों बोल रहा हूं? दो रीजन है. एक, मुझे अपनी तारीफ करने का शौक है. अपनी तारीफ खुद करो, बुराई करने के लिए बहुत चोर लोग बैठे. आपको भी बोलता हूं खुद करने का, हमेशा बोलने का. अगर आप अपने आप को अच्छा नहीं सोचोगे तो लोग कैसे सोचेंगे? फर्स्ट यू हैव टू बिलीव नो कि आई एम द बेस्ट, then only people will think that you are the best. दूसरा, just to tell you that you are in safe hands. आपको अपना दिमाग नहीं चलाना. आपको जो मैं बोल रहा हूं वो करना है, जो दूसरे टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट में आके बोल रहे हैं वो करना है. दिमाग चलाने का काम, टेंशन लेने का काम, पोर्शन खत्म करने का काम, आपसे टेस्ट सीरीज लिखवाने का काम, वो हमारा काम. आपको टाइम पे क्लास में आने का है, चुपचाप इधर जो भी भाषण हो रहा है वो सुनने का है. आपको बोला सम्स करो तो सम्स करना है, आपको होमवर्क दिया तो होमवर्क करने का, आपको बोला रिवाइज करके आओ तो रिवाइज करके आने का. यू हैव टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस, नॉट पुट प्रेशर ऑन योर ब्रेन. दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. और वैसे भी एक बार आप इंटर क्लियर हो गए, दैट इज द डेंजर पार्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी. लेट मी से इट वेरी वेरी क्लियरली, फाउंडेशन तो कुछ था ही नहीं. 12th का सिलेबस ही फाउंडेशन होता है. चलो एक्सेप्ट कर लो इस बात को. किसी ने दिया ही नहीं, बोला इतना इजी कौन देगा, मैं डायरेक्ट एंट्री लेगा. अच्छा, इंटर इज ऑल्सो इजी ओनली अगर आप खाली बेसिक इंस्ट्रक्शंस भी अगर टीचर्स के फॉलो कर लोगे ना, इंटर में भी इतना तकलीफ नहीं आएगा. सबसे डेंजर पार्ट ऑफ सीए करियर स्टार्ट्स इंटर क्लियर होने के बाद, क्योंकि अब तक आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है. तो सुबह कॉलेज जाओ, फिर आपको सीए के अंदर काम करना पड़ेगा, काम सीखना पड़ेगा. आर्टिकलशिप बोलते हैं, गधा मजदूरी भी बोल सकते. आपको सीखने के लिए जाना पड़ेगा, पूरा दिन वो चलेगा. और बाद में शाम को आपके लेक्चर्स होंगे या वीकेंड में लेक्चर्स होंगे. तो आपकी जनरेशन बहुत नसीब वाली है, क्योंकि आर्टिकलशिप अब 3 नहीं 2 ही साल है. सेकेंड, आपके 2 पेपर ऑलरेडी फाइनल में कम हो गए, सो फाइनल ऑल्सो विल हैव 6 पेपर्स ओनली. थर्ड, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आर्टिकलशिप एंड बिफोर गिविंग सीए फाइनल एग्जाम, यू हैव अ गैप ऑफ तुम्हारा माथा 9 months. अब मैं बताऊं मैथमेटिक्स, यू गिव योर एग्जाम इन May 24, तुम्हारा रिजल्ट आएगा जुलाई में, तुम सीए इंटर क्लियर होएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में. मेरे साथ दूसरा कुछ बात मत करना, रैंक लाने का है तो ही बात करना. हम यहां पे पास होने के लिए नहीं आए हैं, हमको रैंक लाने का है. तो तुम 10-15 दिन अलग अलग फर्म्स में इंटरव्यूज देगा. अच्छा, बाय द वे, विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड विद माय कॉन्टैक्ट्स इन माय प्रोफेशन विद प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप मेरे को बोल दो कि मेरे को कौन से एरिया में आर्टिकलशिप करना है, कौन से फर्म में करना है, नेचर ऑफ वर्क क्या सीखना है इस फर्म में. आप हेलो सर, लेक्चर चालू हो गया? हेलो 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 हेलो, आपने टाइम पे लॉगिन नहीं किया था ना? नहीं सर, मैंने 1:08 पे किया है, 1:10 पे किया. हाँ, तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती है. आज के बाद में ना ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप टाइम पे लॉगिन नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने लेक्चर तो कब का चालू हो ही गया. मैंने अपने बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली है, वो आपको ऑलरेडी मालूम है. तो यू हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग. सब्जेक्ट का अभी तक कुछ पढ़ाया नहीं है, अभी ध्यान से सुनते रहना. ओके? हाँ, अरे आपका गलती यार, आप अगर लेट लॉगिन करोगे तो मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा? तो इसके लिए अच्छा हुआ बोल दिया, नहीं तो 5 बजे तक सोचता कि कैसा प्रोफेसर है, लॉगिन करके रखा है बाकी पढ़ा रहा नहीं है. हाँ, तो सॉरी, वेयर वाज आई?
हमें बता रहा था कि आर्टिकलशिप जब आपको करनी होगी एक सीए के अंडर, मेरे पास बहुत बड़े फर्म्स, मॉडरेट फर्म्स, थोड़ा स्मॉल साइज फर्म, सबके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं। आई हैव गॉट कॉन्टैक्ट्स एवरीवेयर। आप ये बोलोगे ना नहीं मेरे को मिस्टर एक्स के पास ही काम करना है, हो सकता है मिस्टर एक्स के साथ मेरी बनती नहीं है, लेकिन उसके बाजू में मिस्टर वाई है जो ज्योग्राफिकली वही सेम लोकेशन है, नेचर ऑफ वर्क सेम है, अच्छा फर्म है, उसका रेपुटेशन भी है, मेरे वो भी कॉन्टैक्ट्स है। आपको जिस टाइप की आर्टिकलशिप चाहिए उस टाइप की आर्टिकलशिप आई कैन गेट डन फॉर यू, आई कैन प्रोवाइड दैट सपोर्ट टू यू आफ्टर यू क्लियर योर सीए इंटरमीडिएट। आपका रिजल्ट आएगा जुलाई में, 15-20 दिन आप वो कहां जाना है नहीं जाना है, मल्टीपल इंटरव्यूज, सबका एक बार में नहीं हो जाता है ब्रो, शादी और आर्टिकलशिप टाइम लगता है। हाँ, तो आप अज्यूम कीजिए कि 1 अगस्त को आपने ऑफिशियली अपना आर्टिकलशिप ऑन पेपर चालू किया। अच्छा, मेरी इसमें भी सेटिंग है। ओके, आपने इंटर का एग्जाम दिया मई में, आपका रिजल्ट तो आया नहीं है, आप इमीडिएटली आर्टिकलशिप जहां पे मैं बोलता हूं चालू कर लो। ऑन पेपर वी विल नॉट राइट दैट यू हैव स्टार्टेड, ऑब्वियसली। ओके, ऑन पेपर वी विल राइट द डेट इमीडिएटली आफ्टर योर रिजल्ट्स। समझ लो 5 जुलाई को रिजल्ट आया, हमने 6 जुलाई से आर्टिकलशिप स्टार्टेड लिख दिया। तुमने पहले 1.5 महीना काम किया, वो तो पेपर पे आया नहीं, लास्ट में तुमको 1.5 महीना जल्दी फ्री करवा दूंगा, छुट्टी पहले दिलवा दूंगा और लिख दूंगा कि इस डेट तक काम किया था, 2 साल कंप्लीट हो गया। सेटिंग ब्रो, सेटिंग सेट। और अगर नंबर्स का और लॉ का मैनिपुलेशन हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दीज मैनिपुलेशंस ओनली यू हैव टू लर्न फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ योर लाइफ। सेटिंग है ब्रो, तो ये सेटिंग तो हम करेंगे। ओके, तो 1 अगस्त को अगर आपने लेट में लेट आपका आर्टिकलशिप चालू किया, 2024 1 अगस्त, 2026 के 1 अगस्त को जब आपका आर्टिकलशिप कंप्लीट होगा तो ब्रो आप नवंबर अटेम्प्ट नहीं दे पाएगा। तो जिसको भी ऐसा लगता है ना सर गैप ऑफ 6 मंथ्स, हमारे इंस्टीट्यूट ने 6 महीना बोल के हम सबको डैश बनाया। इज देयर एनी माइनर चाइल्ड इन दिस क्लास? क्योंकि हो सकता है बहुत सारे होंगे। माइनर है? कितने लोग माइनर है? ओके, बाप रे बाप, आपको सबको ना कान बंद करना पड़ेगा यार, क्योंकि लास्ट बैच जो नवंबर 23 का था ना, आई वॉज द लास्ट प्रोफेसर, बाकी सब सब्जेक्ट खत्म हो गए थे, तो तब तक वो सब मेजर हो गए थे, मैं गया तब तक। अभी आप लोगों में मैं स्टार्टिंग में आया हूं, तो यार बहुत सारे लोगों का अभी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में माइनर से मैं तुमको कान बंद करना पड़ेगा। दूसरा कुछ, प्लीज डोंट लिसन टू व्हाट आई एम। हमारी इंस्टीट्यूट ने बहुत बड़ा, एक मिनट बोल दूं क्या? यू विल नॉट गेट ऑफेंडेड, यू विल नॉट, जिधर जिधर माइनर थे नो, पक्का? बाद में जाके कंप्लेन किसी को करना मत। हमारे इंस्टीट्यूट ने हम सबको पागल बनाया, बट आई लाइक द वे यू थॉट। एक्चुअली वो ही बनाया जो आपने सोचा, वही। मतलब आपका अगर 3 साल का आर्टिकलशिप होता ना तो भी मैं 27 का ही सीए फाइनल आने वाला था, क्योंकि उसमें आपको लास्ट 6 महीने में एग्जाम देना अलाउड रहता था, बिफोर आर्टिकलशिप लास्ट 6 महीना। लेकिन अब आपका अटेम्प्ट वही रहेगा। द ओनली गुड थिंग, द ओनली 2 गुड थिंग्स, एक, आप 2 साल में गधा मजदूरी से फ्री हो जाएगा। 2, पहले ऐसा होता था आर्टिकलशिप चालू है, चालू आर्टिकलशिप के अंदर एग्जाम देना है, अब आर्टिकलशिप से फ्री होके आपके पास 9 मंथ है खाली पढ़ाई करने का। सो दिस वंस अपॉन अ टाइम वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आर्टिकलशिप भी करो, फाइनल की क्लासेस भी अटेंड करो, अपनी सेल्फ स्टडी भी करो, कोई कोई का तो कॉलेज भी तब तक चालू हो रहा था, और कोई कोई को लाइफ में और भी प्रायोरिटीज होती हैं, हॉबीज होती है, और वो सब होना भी चाहिए। अगर आप के कोई ऑल्टरनेट हॉबीज है, आपके अंदर कोई टैलेंट है, तो प्रोफेशनल डिग्री अपना काम करेगा, साथ में अपने टैलेंट को भी नर्चर करो। आई विल बी विथ यू इन दैट ऑल्सो। एनीथिंग ओवर एंड अबव योर एकेडमिक्स, आपको आर्टिकलशिप में सपोर्ट चाहिए, आपको अपना कोई टैलेंट नर्चर करना है, आप बोलते सर मैं अच्छा गाता हूं, कोई सुनता नहीं मेरा, चल मैं तेरे लिए बैठेगा, तू गा मैं सुनेगा। ओके, कभी भी तुमको ऐसा लगता है ना कि लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, गाना गाने लग जाना, वो प्रॉब्लम तुम्हारी आवाज जितना गंदा नहीं होगा। समझा क्या? हाँ, तो मित्रों, आपका जो दूसरे लोगों का, आपके पहले वाले लोगों का, शायद आपके भाई का या आपकी बहन का, आप लोगों का, उन लोगों का जो लाइफ है ना वो बहुत डिफिकल्ट रहा, बिकॉज दे हैव टू अपीयर फॉर 8 पेपर्स, प्लस दे हैव टू डू आर्टिकलशिप 3 साल का, प्लस पैरेलली उनके क्लासेस। आप लोगों का तो मेरे ख्याल से अगर आप इंटर क्लियर होते हो तो आप पहले 1.5 साल ऑफ योर आर्टिकलशिप तो आपको खाली हफ्ते में 2 दिन क्लास अटेंड करना है,
उसके बाद खाली जो लास्ट 6 महीना होगा उसमें योर अदर सब्जेक्ट्स विल स्टार्ट, क्योंकि तब तक आपके 2 बड़े पेपर अकाउंट्स और एफएम एफआर एसएफएम खत्म हो जाएंगे, एंड देन योर डीटी आईडीटी ऑडिट विल स्टार्ट। और आपको पूरा 6 से 8 महीना मिलेगा खाली घर पे बैठ के पढ़ाई करने का। सो योर लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी एज डिफिकल्ट, एंड फ्रॉम ईयर टिल दैट डे जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है, इनफैक्ट आपका सीए फाइनल का रिजल्ट आने के बाद में आपको प्लेसमेंट भी चाहिए ना, आ जाओ करवा दूंगा, हो जाएगा। साउथ मुंबई में आर्टिकलशिप देख रहे हो, आ जाओ, हो जाएगा। नॉर्थ मुंबई में देख रहे हो, आ जाओ। सेंट्रल लाइन में देख रहे हो, वेस्टर्न लाइन में, किधर भी आ जाओ, हो जाएगा। सेटिंग ब्रो, ओके। सो डोंट वरी, यू आर इन सेफ हैंड्स, एंड ऑफ कोर्स जिसके जिसके भाई बहन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको तो बाय नाउ पता ही है कि यू आर इन सेफ हैंड्स। चलिए, तो दैट वाज अबाउट माई सेल्फ, अबाउट द बुक्स जो मैं आपके लिए 2 लिख रहा हूं, वो वापस स्टडी मटेरियल के बारे में थोड़ा बताऊंगा, तब आई विल टेल यू। एंड वैसे ये मत सोचना कि अपने बारे में तारीफ करना तेरा इधर खत्म हो गया, नहीं। ऑल थ्रू आउट द सिलेबस एग्जाम्पल में अपनी तारीफ करता रहूंगा। कुछ भी एग्जाम्पल देना है तो एग्जाम्पल में मैं खुद की तारीफ ही कर लेता हूं, तो जम जाता है, सेट हो जाता है। बट फॉर नाउ दैट मच इज अबाउट माई सेल्फ। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट ऑफ माई इंट्रोडक्शन, योर एग्जाम कॉल्ड CA Intermediate. So at the outset, now I would like to congratulate you for clearing one phase of your CA course, that is foundation, which was very easy. Inter is also very easy. अगर आपने instructions अपने teachers का follow किया, आपको good news यही है कि आपके लिए final easy नहीं है, easy नहीं है, मगर उतना difficult भी नहीं है जितना आपसे पहले वाले बच्चों के लिए। Because you have to do one thing at a time. ग्रेजुएशन कंप्लीट, आर्टिकलशिप करो, आर्टिकलशिप कंप्लीट, फाइनल की पढ़ाई करो, सब एक साथ नहीं आ जाता है जैसे आपके पहले वाले बच्चों के लिए जो प्रॉब्लम आती थी। ओके, तो आपके लिए कंपैरेटिवली इट विल बी इजी, बट फाइनल दैट वे, जो काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, द काइंड ऑफ लॉ, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क, वेरी डिफिकल्ट। एंड जो सब्जेक्ट्स आपके फाइनल में, देयर इज सब्जेक्ट कॉल्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसका सब्जेक्ट यहाँ पे आपके इंटर में, आपका इंटर के अंदर अभी as of now you have in the new syllabus, this is CA inter batch of May 2024. तो as of now May 24 में, अब जब इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि न्यू कोर्स लग जाएगा, your 6 papers are going to be divided into 2 groups, group 1 and group 2। दोनों के अंदर आपके 3 पेपर होंगे। तो टिल लास्ट एग्जाम आपके जस्ट पहले नवंबर 23 तक टोटली देयर आर 8 पेपर्स, 4 करके। आपके इंटर में भी 2 पेपर निकल गए। अब इंटर के अंदर ग्रुप 1 का सबसे पहला पेपर आपका एडवांस अकाउंटिंग, जो आपके फाइनल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के नाम से, वो है आपका पेपर 1, वो ही है। ओके, सेकेंड पेपर इंटर में आपका कॉर्पोरेट एंड अदर, पूरा नाम कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। फाइनल में ये सब्जेक्ट निकल गया। Stupidity of the highest level. How can you remove company law from CA final का सिलेबस? ये बंदा CA बन के बाजार में जाने वाला है, इसको कंपनी लॉ के प्रोविजन ही नहीं। इन्होंने एक दूसरा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कॉल्ड सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल। अच्छा, तुमको सब मालूम है, बहुत होशियार लोग हो यार। जब मैं चैप्टर्स कराऊंगा ना, क्वेश्चन के आंसर में भी होशियार दिखाना मतलब। ओके, तो आपको ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो कॉस्टिंग और लॉ फाइनल से निकल गए। ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप इंस्टीट्यूट कुछ मॉड्यूल्स देगा, उसको पढ़ के सेल्फ पेस्ड, आपको जब ऐसा लगता है कि आई एम रेडी, यू गिव योर एग्जाम। जो फॉरेन कोर्सेज में होता है, इंस्टीट्यूट इज ट्राइंग टू मेक इट एट पार विद फॉरेन कोर्सेज। आज फॉरेन के एग्जाम्स लाइक ACCA या CA में, जो फॉरेन की प्रोफेशनल डिग्रीज है, दे आर नॉट इजी। उनका पासिंग परसेंटेज भी CA जितना ही है, और वो भी उतने ही डिफिकल्ट है। व्हाट मेक्स देम इजी इज, आप एक पेपर पढ़ो, आपको लग रहा है कि अभी मैं रेडी हूं, आप बोल दो कि मेरे को एग्जाम देना। ऐसा नहीं कि बस तू पढ़ के नहीं पढ़, में एग्जाम होने ही वाला है। यू से यू आर रेडी, दे विल कीप द एग्जाम। सो इंस्टीट्यूट ट्राई कर रहा है उसको मैच करने के लिए कि सेल्फ पेस पे, अपनी पेस के ऊपर आप पढ़ के, वो सर ने बोला था ना, हाफ CA देखा कि नहीं Amazon मिनी टीवी पे? वो सर ने बोला था ना कि CA में कोई किसी का कॉम्पिटिटर नहीं है, सब अपने पेस पे जाओ, आराम से तुम तुम्हारा कंप्लीट कर दो। अब इंस्टीट्यूट आपके 2 पेपर वैसे ही कर रहा है, तो फाइनल में लॉ निकल गया, बट इंटर में यू हैव टू स्टडी। और इंस्टीट्यूट का ये भी बोलना है कि हम इंटर में अच्छा खासा लॉ रख रहे हैं ताकि फाइनल में आप नहीं भी पढ़ो तो चले। थर्ड कम्स योर सब्जेक्ट कॉल्ड टैक्स
where you have to learn DT for 50 marks and IDT for 50 marks, making of course सब पेपर 100 के ही है, तो but it is divided into two papers of DT and IDT 50-50, जो नवंबर 23 तक 60-40 होता था, अब वो 50-50 हो गया. तो if I talk about my subject डायरेक्ट टैक्स, आई एम हियर ओनली टू टीच डायरेक्ट टैक्स, मैं पूरा सब्जेक्ट DT IDT नहीं लेता हूं, तो 600 मार्क के आपके सिलेबस में मेरा कंट्रीब्यूशन तो नॉट इवन 10% है. तो भगवान जल्लाद को टॉलरेट करेगा भाई? कौन आएगा फिर रोज इस लेक्चर पे टाइम पे? नहीं. अगर आप सिर्फ CA इंटर करने के लिए मेरे क्लास में बैठ रहे हो तो आज से ही बैठना बंद. CA इंटर तो आप मेरे बिना भी क्लियर हो जाओ, चलो जाओ, बिकॉज यू मे पॉसिबली स्कोर योर मार्क्स इन IDT, जो पासिंग मार्क्स होता है. आई गिव यू एन आइडिया अबाउट पास कैसे होता है, एग्जामिशन किसको बोलते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिकॉज फाउंडेशन में आपको खाली पासिंग क्राइटेरिया पता है, लेकिन व्हाट इज एग्जामिशन एंड ऑल दैट, वो सब दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाउंडेशन. रैंक क्या होता है, वो फाउंडेशन से रैंक भी उन्होंने उड़ा दिया है, तो आपको शायद आइडिया नहीं होगा. आई टेल यू अबाउट इट, बट एक बात पक्की है कि आप DT के बिना खाली IDT में भी 40 मार्क लाके पास हो सकते हैं. फिर आओ कभी हवेली पे, जब आप आएगा CA फाइनल में. CA फाइनल इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू सिमिलर मैनर 2 ग्रुप्स. ग्रुप 1 3 पेपर, ग्रुप 2 3 पेपर, क्योंकि अभी ये भी 3-3 हो गए ना. यहां पे यू हैव DT एंड IDT 100 ईच. तो जो आप 50-50 के लिए आज कर रहे हो, वो कल 100-100 कर. यहां पे आप IDT के भरोसे पास हो सकते हैं. इसका क्या? अच्छा, वो दोनों मर्ज करके ऐसा नहीं 200 में से मार्क्स नहीं देने वाला है आपको. बोला सर दोनों का टोटल में से काउंट कर लेंगे क्या? तो IDT में भरोसा नहीं, 100 में से 100 भी आ जाएगा. IDT है ही इतना इजी. द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट ऑफ योर एंटायर सिलेबस इज ओनली डायरेक्ट टैक्स. आज अगर आपने जरा सा इसको रिलैक्स किया ना, तो आपको फाइनल में बहुत भारी पड़ेगा. So if you are thinking that you are attending my class only for preparing yourself for CA intermediate, तो आप आओ ही मत, करो ही मत. आप समझ रहे हो? हम पहले दिन से 150 मार्क के लिए DT पढ़ रहे हैं, बाकी का 100 किधर से आया पता चला ना. फ्रॉम द फर्स्ट डे वी आर लर्निंग अवर सब्जेक्ट फॉर 150 मार्क्स, क्योंकि 600 और 600 1200 में से 150 बहुत भारी. आप समझा क्या? तो यस वी विल बी स्टडिंग दिस अगेन, बट अभी के लिए आई एम गोइंग टू टीच यू दिस 50 मार्क्स का सब्जेक्ट. खाली नंबर ऑफ मार्क्स में तुमको लगता है कि यार 10% से भी कम है, साइज में सबसे बड़ा है. सबसे अकाउंट्स भले 100 मार्क का होगा, लॉ भले 100 मार्क का होगा, उन दोनों से बड़ा है साइज में. खत्म ही नहीं होएगा, खत्म ही नहीं होएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा. वी गो टू ग्रुप 2. ग्रुप 2 में आपका पहला सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बड़ा लंबा नाम रखा है. फाइनल में से इसको भी निकाल दिया, 100 मार्क का पेपर. ओके, देन यू हैव गॉट अ सब्जेक्ट कॉल्ड ऑडिट. ये भी फाइनल में आपका ग्रुप 1 में आता है. इधर अकाउंट्स, FM, ऑडिट. तो ये आपका ग्रुप 1, मतलब कहना इसे यहां पे भी आप 100 मार्क का पढ़ रहे हो, फाइनल में भी पढ़ोगे. सो अकाउंट्स, ऑडिट, ये सब सब्जेक्ट आपके फाइनल में रिपीट होंगे. फाइनल CA उन लोगों के लिए डिफिकल्ट है जिन्होंने इंटर CA में ये सब्जेक्ट्स खाली पास होने के लिए पढ़े. वेदर अकाउंट्स, वेदर ऑडिट, या आपका जो लास्ट पेपर है इट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. तो यहां पे एक और पेपर हुआ करता था, FM के साथ में इकोनॉमिक्स होता था, एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साथ में कंप्यूटर वाला पेपर होता था कॉल्ड EIS और इको दोनों निकाल के FM SM को मर्ज कर दिया. अच्छा हुआ EIS निकाल दिया, क्योंकि किसको आया था आज तक समझ में नहीं आया. ये सेम पेपर ना, कंप्यूटर वाला पेपर, many years ago when I was a student, CA फाइनल में एक 100 मार्क का पेपर होता था, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट. इसका हाउ डू यू नो दिस? घर पे CA है? हाँ, CA फाइनल में कंप्यूटर का पेपर था. इसका ना किसका है, जाने कैसा है, किसका है, कैसी भाषा में है लिखा. लिटरल रिएक्शन टू दैट, लिटरल रिएक्शन आई एम टेलिंग यू. समझ में नहीं आता क्या लिखा है. हमको बोलता है डिफाइन प्रिंटर. अबे डिफाइन प्रिंटर में प्रिंट इधर से करेगा और उसमें से करके ऐसा आवाज निकल के बाहर निकलता है. मतलब डिस्टिंग्विश बिटवीन लेजर प्रिंटर एंड डेस्क जेट प्रिंटर. मतलब क्या?
तुम प्रैक्टिकली मेरे को कंप्यूटर सिखाएगा ना, मैं तुम क्या मेरे को सिखाएगा? मेरे को लाके सीपीयू दे दो, पूरा सीपीयू का एक एक पार्ट खोल के वापस जोड़ के दिखा दूंगा, भले मैं इंजीनियर नहीं है। बट तुम बोलेगा डिफाइन मदरबोर्ड, अरे वो नहीं कर पाऊंगा। और वही था सिलेबस के अंदर, इसका के सिलेबस के अंदर। ओके, प्रैक्टिकली आई अडॉप्ट टेक्नोलॉजी फास्टर देन एनीबडी एल्स। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पढ़ाने की होती है, दैट इज व्हाट आई ऑलवेज प्रीफर टू यूज। मैंने ये टैब पे लिख के क्लास में, इसमें इसका बेनिफिट क्या है मालूम है? कि आज पिछले बैच में मैंने हर एक लेक्चर में क्या लिखा, दिस वाज माय लास्ट बैच, एवरी बैच एवरी डे का नोट्स जो मैंने लिखा मेरे टैब पे आज भी है। कोई बच्चा आ जाए, सर वो 26 जुलाई को अपन ने क्या नोट्स लिखा था, जरा मेरे को दिखाओगे क्या? ये रहा तेरा 26 जुलाई का। इंटर के अंदर मैं डेट वाइज नोट्स लिखा था क्लास में, आपको ऊपर डेट दिखेगी कि आज के दिन का नोट्स ये है। जैसे अगर आपने आज का भी मेरा पीडीएफ ऑब्जर्व किया होगा ना, तो आई स्टार्टेड बाय राइटिंग 19 अगस्त 2023, और फाइनल का मैं चैप्टर वाइज करता हूं। इंटर का आई डू लेक्चर वाइज, फाइनल का आई डू चैप्टर वाइज। ये टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है। कोई बच्चा बोलता है सर क्लास की नोट्स अगर मिल जाएगी, एट द एंड ऑफ एवरी लेक्चर जो भी मैंने पूरा दिन में लिखा है, मैं मेरे लैपटॉप में ये टेक्नोलॉजी है कि वो पीडीएफ बन के सेव हो जाता है। अभी आप ला के कोई भी एक जन मेरे को पेन ड्राइव दे दो, मैंने पूरे दिन में जो भी लिखा है उसमें आप कॉपी कर लो, और फिर दैट विल सर्व एज योर रिवीजन का नोट्स ऑल्सो, एक्सप्लेन करते करते जो भी मैंने क्लास में लिखा है। लाया है कोई पेन ड्राइव? वैसे आज ऐसा कोई खास नोट्स है भी नहीं जो लिखने की जरूरत है। राइटिंग वाला पार्ट विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ओनली। तो कोई एक जन, ऐसा नहीं सर मेरे वाले में भी करके दो, मेरे वाले नहीं नहीं, एक जन क्लास मिलके अपॉइंट करना जो सेंसिबल इनफ है कि बाकी सबको। आप लोग का क्या है, टेलीग्राम चलता है, व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, किसमें? अनऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, राइट? नहीं, ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप। अच्छा, नहीं, पिछले बैच के बच्चे वो अनऑफिशियल ग्रुप चलाते थे, बोला कि कुछ भी उल्टा सीधा बोलना है या लिखना है तो उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बोलो। आप जिधर भी, आप सब उस ग्रुप का पार्ट है ना? तो उसके अंदर वो बच्चा शेयर करेगा। ऐसा ही कोई बच्चा जवाबदारी लेके मेरे पास आए, एवरीडे का पीडीएफ आई विल गिव दैट टू। आई अडॉप्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बट इफ यू टेल मी डिफाइन टैब, वो नहीं कर पाऊंगा यार, सॉरी, वो नहीं कर पाऊंगा। यूज करने का बोलेगा तो मैं टेक्नोलॉजी यूज कर सकता हूं, लेकिन डिफाइन नहीं कर सकता। यू अंडरस्टैंड? हाँ, तो अब आपके ये पेपर्स अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अकाउंट्स वापस 100 मार्क का पढ़ना है, लॉ खाली निकल गया है, कॉस्टिंग निकल गया, तो डीटी आईडीटी दोनों 100 मार्क के हो गए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आपको पढ़ना है 100 मार्क का, बाय द नेम ऑफ एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नाम थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, इसका नाम है डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। इफ योर बेस एट इंटर इज परफेक्ट, तो यू आर रेडी फॉर फाइनल। एंड डे वन से मेरा वही टारगेट रहेगा। इफ आई सिट एंड थिंक और यू सिट एंड थिंक, यार 50 मार्क के लिए कितना इस आदमी को झेलने का, तो आपके लिए भी डिफिकल्ट होगा, मेरे लिए तो नहीं होगा, मैं तो सालों साल निकाल दिए, बाल काले से सफेद होने लग गए अभी तो। लेकिन आप अपने लिए डिफिकल्ट बना दोगे द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग दैट 50 मार्क इज लेस देन 10% ऑफ 600। ओके, तो फाइनल में फिर एक और पेपर है, वो इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन। इंस्टीट्यूट ने पेपर का नाम दे दिया, ऐसा बोल दिया कि ये सब सब्जेक्ट मिला के ये आएगा। और अभी भी उनकी वेबसाइट पे जाके देखोगे तो द स्टडी मटेरियल विल बी अनाउंस्ड वेरी सून। वो कोई लोग है ना, वो इंस्टीट्यूट के काउंसिल का इलेक्शन खाली ट्विटर पे न्यूज लीक करने के लिए इलेक्शन लड़के काउंसिल में जाते हैं, वो उनका काम यही है। इंस्टीट्यूट का काउंसिल का मीटिंग हुआ, ट्विटर पे आके डाल देंगे, फाउंडेशन रिजल्ट्स विल कम बिटवीन 7th and 8th अगस्त, वेट फॉर ऑफिशियल अनाउंसमेंट। तुम क्यों बोलते हो, हम तो वैसे ही वेट कर रहे हैं, वेट फॉर ऑफिशियल अनाउंसमेंट। तो इंस्टीट्यूट अभी तो वेबसाइट पे वही बोल रही है, टू बी अनाउंस्ड सून। आर यू विथ मी? सर, what is going to be integrated business solution or how? This is an open challenge. You have chosen the best course that is possible in commerce. Past, present, future, na bhuto na bhavishyati, there was never and there will never be a better course in commerce than chartered accountants. Challenge मार के बोलूं, एक बिजनेस की प्रोसेस, तुमको अल्टीमेटली करियर बना के पैसा कमाने का। देखो, तुम अगर साइंस में जाके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करता हो, तुम्हारा चॉइस, आई कैन नॉट इन्फ्लुएंस दैट डिसीजन। आजकल तो 8th स्टैंडर्ड के बाद ही आईसीएसई में 9th स्टैंडर्ड में ही आपको साइंस कॉमर्स चूज करना होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तुम साइंस चूज कर रहे हो,
दैट्स योर चॉइस, आई विल नॉट इन्फ्लुएंस दैट डिसीजन. ओके, कहीं ना कहीं यहां पे भी पीपल विद वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि जो क्लास के सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल के अंदर, उनको पहले ही जाके बोल देते तू होशियार है मतलब साइंस ले, गवार लोग कॉमर्स लेते. व्हाट नॉनसेंस इज दैट. लेकिन उनको सपने दिखाए जाते तू साइंस लेगा तो स्टीव जॉब्स बनेगा. बट कोई तो जाके बोले तू कॉमर्स लेगा तो भी अमन गुप्ता बन सकता है. अमन गुप्ता मालूम है क्या? उसका ही तो हेडफोन वापरता है. तुम कॉमर्स लेगा तो रचना रानाडे बन सकता है. रचना रानाडे मालूम है, वन ऑफ द हाईएस्ट फॉलोड पर्सन. ये लोग कौन है? तुम कॉमर्स लेगा तो तुम राकेश झुनझुनवाला बन सकता है. तुम कॉमर्स लेगा तुम दीपक पारेख बन सकता है, चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी. ये सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. और ऐसा जरूरी नहीं है कि सीए का पढ़ाई किया तो सीए का ही काम करना है. तुम सीए बन के शेखर कपूर भी बन सकता है. अब सर शेखर कपूर कौन? ये मूवी के डायरेक्टर है. मिस्टर इंडिया मूवी देखा है अनिल कपूर का? वो इन्होंने बनाई थी. तुम सीए बन के सीए पीयूष गोयल सर भी बन सकता है, ऑल इंडिया रैंक 2 इन सीए फाइनल एग्जाम्स. वो कौन बताएगा? सीए सुरेश प्रभु सर भी बन सकता है, वो भी रेलवे मिनिस्टर थे काफी हद तक. और रेलवे में जो मिडल मैन लोग कमीशन खोर कमीशन खाते थे ना, उनका सबका धंधा बंद करवा दिया था उन्होंने थोड़े टाइम के लिए. या हमारे यहां पे एक लोकल पॉलिटिकल लीडर है किरीट सोमैया. You have got multiple options. Why this is the best course in commerce? By the way, साइंस में भी वो 9-10 के बच्चों को जो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं ना, समवेयर, जैसे मेरे तो कांटेक्ट में बहुत, मेरा मारवाड़ी कम्युनिटी बहुत बड़ा है, गांव गांव में फैला हुआ है. तो जो भी बच्चे 10th में अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, उनके पेरेंट्स गाइडेंस के लिए, काउंसलिंग के लिए मेरे पास लेके आते हैं. और वो बच्चे बोलते हैं सर मेरी बुआ के देवर का, चाचा का बेटा का, भाई की बहन का भांजा बोल रहा है 95% लाने के बाद में कोई कॉमर्स थोड़ी लेता है, उसको तो साइंस लेना चाहिए. मतलब तेरी का मेरे मुंह से पागल जैसा बात करने का नहीं, गधे जैसा बात नहीं करने का. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर करियर चॉइस. मैं खुद भुगता हुआ हूं. 10th में अच्छा परसेंटेज लाके जबरदस्ती ये लोगों के बोलने पे मम्मी ने साइंस दिलवाया था. फाइनली बोला सीए करके दिखाऊंगा, लेट मी डू इट. 12th में चेंज किया. तुम्हारे में से कोई है साइंस से कॉमर्स में शिफ्ट हुआ? कभी शिफ्ट हुआ? कल? अच्छा 11th में ही हो गया. तो क्या पढ़ा साइंस? 9-10. सेम हाई फाई, सेम पिंच. रुकना है, चिमटी भर के जाओ. मैं भी 11th साइंस पढ़ के 12th में कॉमर्स में शिफ्ट हुआ, बिकॉज आई वॉज रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड. खैर ठीक है, जिसको साइंस लेना, आई विल नॉट इन्फ्लुएंस. नाउ यू आर इन कॉमर्स. नो, एक बार आप 11th में आ गए कॉमर्स में, देयर कैन नेवर बी अ बेटर कोर्स. क्योंकि एक बिजनेस स्टार्ट से एंड तक कैसे चलता है वो सीए कोर्स है. कैसे सर? मैं बताता हूं. यू हैव अ बिजनेस प्रपोजल. तुम्हारे पास कोई जॉब का प्रपोजल है, तुम्हारे पास कोई बिजनेस का प्रपोजल है, किसी पर्टिकुलर जगह पे तुम शॉप खोल के कोई गुड्स या सर्विस सेल करना चाहते हो. इज दैट प्रपोजल गुड और बैड? दैट इज टॉट इन कॉस्टिंग. इसको करने में कॉस्ट कितना लगेगा? चालू हुआ है कॉस्टिंग. विच चैप्टर यू हैव स्टार्टेड स्टडीइंग? कॉस्ट शीट बेस्ट है. दैट टीचेस यू कोई भी काम करने में कॉस्ट क्या लगता है. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट, ये आपका WIP का स्टॉक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स. मालूम है क्या? एनीबडी थिंकिंग इसको ये सब कैसे पता? टैक्स वाला प्रोफेसर है, सीए है ब्रो. और यही वो कोर्स है जो पूरा सिखा सकता है. किसी और कोर्स की ताकत नहीं है. कॉस्टिंग बताता है कि ये बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, खर्चा कितना लगेगा. और अज्यूम करो कि 1 रुपया भी अगर मैंने नई इनकम अर्न किया तो व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस दैट आई विल सफर. वो मेरे कॉस्ट के एस्टिमेट्स राइट होने चाहिए. वो कॉस्टिंग सिखाता है. फाइनली कॉस्टिंग आपको सिखाएगा कि इफ यू एक्सपेक्ट दैट द रेवेन्यू विल बी मोर देन द कॉस्ट, इतना बुद्धि चलता है. इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट. इफ यू एक्सपेक्ट दैट योर इनफ्लो विल बी मोर देन योर आउटफ्लो, तो यू गो फॉर दैट डिसीजन. ये सीए सिखाता है लोगों को कि कौन सा काम करना नहीं. अब आपने सोच लिया कि यार काम करना है. अब काम करने के लिए पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. रिमेंबर दिस रूल, यू हैव टू गिव देन यू विल गेट. बैच कंप्लीट करने के बाद पगार मिलता है ब्रो. मतलब कॉमन सेंस है. फर्स्ट यू हैव टू ऑलवेज गिव, देन यू विल गेट. आई वर्क विद ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश में. मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं और आज भी काम मतलब किया है और आज भी करता हूं. जब भी मेरे को कोई अप्रोच करता है, ऐसे पहला बैच पैसा मत देना, जाने तो दो मेरे को स्टूडेंट्स के सामने. जब मॉनेटरी नेगोशिएशन आती है ना, आई सेड गिव मी व्हाटएवर यू वांट, डोंट गिव मी एनीथिंग, आई विल नॉट आस्क.
क्योंकि मुझे पता है दूसरे बैच में जो मांगूंगा वो देना ही पड़ेगा, उसके पास, सामने वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं भी मारवाड़ी कुपड़ी कम नहीं हूं। दैट फर्स्ट बैच इज माई इन्वेस्टमेंट, जो मैं मांगूंगा वो देना पड़ेगा। भाई इतना तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। बोला ना एग्जाम्पल में तारीफ करूंगा। अब अगर आपको वो बिजनेस फाइनली चालू करना है, कॉस्टिंग ने सिखा दिया, तो पैसा कहां से लाओगे? या तो आपके घर पे ही बहुत पैसा पड़ा है, लगाओ। लेकिन सुनो, घर का पैसा लगाओगे ना, तो अगर बिजनेस नहीं चालू करते तो बैंक में रहता। प्लीज अंडरस्टैंड, यू आर लूजिंग दैट बैंक इंटरेस्ट, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और अगर समझ लीजिए कि घर में पैसा नहीं, सबकी से नहीं होता है, हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हम तो कहां थे और कहां पहुंचे बिकॉज ऑफ दिस सीए डिग्री। सब टाइप का दिन देखा है। अगर घर में पैसा नहीं है तो किसी ना किसी से लाओगे, वो आपसे इंटरेस्ट लेगा। हम मारवाड़ी लोग हैं, हमारे लिए इंटरेस्ट इज मेन सोर्स ऑफ इनकम, एवरीथिंग एल्स सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। मेन सोर्स ऑफ इनकम इज इंटरेस्ट। प्रिंसिपल नहीं मिलेगा तो चलेगा, पहले इंटरेस्ट लाके देंगे। अगर आप कंपनी हो, शेयर्स रेस करोगे, शेयर से पैसा रेस करोगे, तो शेयर होल्डर को डिविडेंड का पैसा देना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर है तो भी डिविडेंड देना पड़ेगा, डिबेंचर है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब कहीं से भी पैसा लाओगे, उस सोर्स को आपको कुछ ना कुछ रिटर्न देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा वो वापस आ जाएगा, वो कॉस्टिंग ने सिखाया, लेकिन कितना टाइम लगेगा, देयर इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऑल्सो ना। आप आज 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करो और 15 साल बाद आपको 6 लाख वापस मिले, तो उसको प्रॉफिट नहीं बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कहां से पैसा लाने का, कैपिटल बजटिंग। और प्रॉफिट कमा लिया तो कितना बिजनेस में रखने का, कितना डिविडेंड बांटने का, कितना ड्राइंग्स करने का। प्रोपराइटर होएगा तो ड्राइंग्स, कंपनी होएगा तो डिविडेंड। वो कौन सिखाएगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो फर्स्ट डिसाइड वेदर यू वांट टू डू और नो, देन वेयर विल यू गेट द फंड्स। फाइनली डू द बिजनेस। बिजनेस कर लिया, नाउ रिकॉर्ड द एंट्रीज, वो आपका अकाउंट्स। जो अकाउंट्स आप 11 से पढ़ रहे हो, वो एक रियल लाइफ के बिजनेसमैन का तीसरा अकाउंट है। आपको पहले दिन से वो वाला अकाउंट है, आपको लगता है वो मेन अकाउंट्स है। मेन अकाउंट्स तो कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहले वो करना पड़ता है, क्योंकि ये बिजनेस करने का कि नहीं करने का उस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। बाद में वंस यू डू द बिजनेस, देन यू हैव टू डू रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। वो अकाउंट से जो आप बचपन से पढ़ रहे हो, बाकी सब 11 से उसने और मैंने 12 से। अभी अकाउंट्स लिख दिया, ये अकाउंट्स के अंदर लिखी हुई चीज राइट है कि रॉन्ग है, अकाउंट सही है कि गलत है, कोई कुछ भी लिखेगा। परेश रावल ने बोला था ना एक मूवी में, सब्जी खरीदने को 20 मिनट लगता है, हिसाब लिखने को 3 घंटा लगता है। आवारा पागल दीवाना नहीं मालूम? छोटा छतरी, ताड़पत्री, हाँ तो उसका क्या? अरे फिक्स रखने का, चेंज नहीं करने का, इधर बहुत प्रॉब्लम होता है बाद में। नहीं मालूम? मालूम। तो इफ देर इज एनी झोल, झोल समझते से समथिंग डार्क इन द लेंटिल, मतलब दाल में कुछ काला है, तो वो साउथ बॉम्बे तो वो आपका ऑडिट का सब्जेक्ट है, जहां पे एक ऑडिटर आके चेक करेगा। लोग डरते हैं सीए से। सीए में, अकाउंटेंट में और चार्टर्ड अकाउंटेंट में डिफरेंट क्या है? अकाउंटेंट बैठ के लोगों की एंट्री करेगा, सीए जाके चेक करेगा सही है कि गलत। इसलिए हम तो सीए लोग को ऑडिटर इसलिए ही बोला जाता है। आपका काम क्या है? दूसरे का गलती निकालना। व्हाट इज द जॉब ऑफ एन ऑडिटर? दूसरे का गलती निकालना। वो ऑडिट आपका सिलेबस है। अब आपने ट्रांजैक्शन कर लिया, रिकॉर्डिंग कर लिया, अकाउंट सही है कि गलत चेक कर लिया। अब तुमने अगर प्रॉफिट कमाया तो टैक्स भरो। 2 टाइप का टैक्स होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, वो भी भरना पड़ता है, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, वो भी। उसके बारे में तो मैं और ज्यादा डिटेल में करूंगा क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट भी है, तो आई विल गिव मोर अबाउट दैट। बट व्हाट यू अंडरस्टैंड इज, स्टार्ट में बिजनेस करूं कि नहीं करूं, एंड फाइनली बिजनेस करने के बाद में उसके लीगल इंप्लीकेशंस, टैक्सेशन इंप्लीकेशन, स्टार्ट टू एंड अगर कोई कोर्स अपने सिलेबस में कवर करता है, इट इज दिस। दिखा दो अगर कोई और सिलेबस है तो, चैलेंज बता। अच्छा, जो अकाउंट्स के नीचे ऑडिट हुआ है कि ये अकाउंट सही है, वहां पे साइन होती है, वो साइन एक सीए ही कर सकता है, नोबडी एल्स हैज द राइट टू डू दैट। और अकाउंट्स किसी को भी लिखना आ जाएगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, लेकिन साइन सिर्फ सीए कर सकता है। नाउ शो मी इफ एसीसीए, सीएमए, सीपीए, जो ये पागल बन के लोग फॉरेन कोर्सेज के पीछे दीवाने हो रहे हैं, कौन से कोर्स में साइन करने का पैसा मिलता है? ला के दिखा दो। When you sign that balance sheet, that profit and loss account के ये अकाउंट्स सही है according to my knowledge, गवर्नमेंट उस पर ट्रस्ट करती है।
शेयर होल्डर्स ट्रस्ट करते हैं, सीए ने साइन किया मतलब अकाउंट सही है, मतलब इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। लेंडर्स जो लोग लोन दे रहे हैं, बैंक्स, वो लोग ट्रस्ट करते हैं कि सीए ने साइन किया मतलब सब सही होगा। तभी प्राइम मिनिस्टर ने बोला है दैट आपका सिग्नेचर, बोला है ना 1 जुलाई 2017 सीए डे। सीए को बोला जाता है अल्फाबेट्स ऑफ ट्रस्ट। अगर आज मैं 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के सामने खड़ा होता और इतनी बातें बोल रहा होता ना, आप बोल सकते थे कि मार्केटिंग कर रहा हूं। आप सीए इंटर में ऑलरेडी एनरोल्ड है, आपके सामने ये बोलना कि सीए इज द बेस्ट कोर्स, कैसे मार्केटिंग हुआ? ये कैसे हुआ? यू आर ऑलरेडी देयर विथ मी और विदाउट मी, यू आर गोइंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विथ अ रैंक। हूं क्या बोलते हो? बोलो नो इट कैन नॉट बी विदाउट यू, इट विल बी विथ यू। मैंने बोला विथ मी और विदाउट मी यू विल बी। हाँ, अरे ऐसा नहीं, ऐसा बोलने का होता था विथ यू। हाँ बोलती है यार, गजब है, विथ अ रैंक। बट आपको ये दिल में हमेशा हर वो टाइम जब आपको डिफिकल्टी आएगी, जो इंटर की पढ़ाई तक तो नहीं आएगी। थोड़े दिन पहले मतलब 15 अगस्त टू बी स्पेसिफिक, मेरा फाइनल का लेक्चर खत्म हुआ और आप लोग कोई इंटर का लेक्चर, आपका बैच चालू हो गया था, तो कोई कोई बच्चे आ गए थे। बाय द टाइम आई वाज वाइंडिंग अप माय सिस्टम, तो मैंने आप लोग को पूछा था कैसा जा रहा है क्या। कोई 1-2 बच्चे बोले अभी तक तो ठीक जा रहा है, अभी आगे का पता नहीं। लेट मी टेल यू, इंटर के पूरे सिलेबस में आपको खाली है ना पढ़ाई करना है ना, क्लास अटेंड करना है, रिवीजन करना है, पढ़ाई करना है। कॉलेज तो आप लोग जाते भी नहीं होंगे। एनीबडी गोज टू कॉलेज फ्रॉम दिस माइनॉरिटी कम्युनिटी? कोई नहीं जाता ना। कौन सी कॉलेज में पढ़ते हो? हाँ, सेम पिंच। पर तू भी अच्छा डायरेक्ट एंट्री है। लेकिन अब एज ऑफ नाउ आई नो दिस के हमारे टाइम पे जितना स्ट्रिक्ट होता था अटेंडेंस के लिए, उतना अब नहीं है, क्योंकि लास्ट बैच में भी बच्चे थे जैन के, उन्होंने बोला कि अब पहले जितना स्ट्रिक्ट नहीं है, आओ तो ठीक है, नहीं आओ तो ठीक है। तुम्हें कुछ जाते हो कॉलेज, क्या करते क्या जाके? नहीं, बिकॉज मेरे दिमाग में एक विचित्र प्लान चल रहा था, एकदम गजब का प्लान चल रहा था, लेकिन पहले दिन को नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले दिन को बता दिया ना, तुम लोग अभी तक मेरे से उतना इन्फ्लुएंस नहीं हुए जितना मैं 4-5 लेक्चर के बाद में करूंगा। ओके, तो बाद में ही करूंगा। पहले 3-4 लेक्चर तुमको 1 बजे का टाइम दिया, तो तुम 1 बजे ही आओ, फिर मैं बाद में तुमको इन्फ्लुएंस करूंगा। अभी सिर्फ क्लास अटेंड करना है, कॉलेज जाना नहीं है। क्लास में जो दिन भर पढ़ा है ना 7 घंटा, उसको तुम अगर आधा घंटा भी बैठ के अगर गो थ्रू करेगा ना, तो यू विल बी एट पार। आस्क एनी रैंक होल्डर, एनी रैंक होल्डर, ओके, वो एक बात जरूर बताएगा कि इफ यू वांट टू गेट अ रैंक, यू कैनॉट वेट फॉर द टीचर टू कंप्लीट द सिलेबस एंड देन यू ओपन। पहले तुमको तारा दिखेगा, आज मैंने क्या करवाया है, वो तुम्हारा जनवरी में सिलेबस पूरा कंप्लीट होएगा, उस दिन तुम्हारा टेक्स्ट का बुक खोलेगा, यू विल सी स्टार्स इन ब्रॉड डे लाइट। तुमको समझेगा ही नहीं क्या हो रहा है। एवरीडे रिवाइज, जिस दिन तुम्हारा बैच कंप्लीट होता है उस दिन से तुम्हारा रिवीजन चालू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज बैठ के पढ़ते क्या क्या करवाया क्लास में। और इसके लिए सारे लेक्चर्स डिसिप्लिन के साथ अटेंड करना कंपल्सरी, बिकॉज ऑलरेडी 7 आवर्स का शेड्यूल है, उसमें ब्रेक भी चाहिए तुमको। मैं दूंगा अगर मैं थक गया तो। नहीं, बहुत क्लियर है, आई एम द वन हु इज स्टैंडिंग एंड टॉकिंग कंटिन्यूअसली एंड आई एम टेकिंग लेक्चर्स इन 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तो फाइनल का लेक्चर लेने के बाद में आपका लेक्चर ले रहा हूं। तुम मस्त 1 बजे तक, नहीं कितना 12 बजे तक सोया, 1 बजे क्लास में आया, तुम थका किस बात का है? अच्छा, तुमने क्या खेत में काम किया, पत्थर तोड़ के आए हो? नहीं, तो थकने का राइट मेरे को है, मैं थकेगा तो ब्रेक मिलेगा। और एक और मस्त बात बताता हूँ, ये भी अगर आपके कोई पहचान वाले मेरे से पहले पढ़े तो ये बोले ही होंगे कि 4 घंटा किधर निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इतना तो बोला होगा पक्का, इफ somebody has recommended you to come and attend my class। किसी को पता भी चला 1 घंटा निकल गया? नहीं, खाली बता रहा हूं, 1 घंटा निकल गया एंड पूरा बैच ऐसे ही निकल जाएगा, यू विल नॉट इवन रियलाइज। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, you have chosen the best possible course in commerce। always motivate yourself by saying this, इससे better course commerce में कभी नहीं हो सकता है। ये आज समझना जरूरी है, क्योंकि इंटर बहुत इजीली निकल जाएगा। इंटर के बाद का फेज टिल योर फाइनल एग्जाम, दैट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट पार्ट। तुम एक सीए के अंडर काम करोगे, तुमको लगेगा कि वो तुमको हैरेस कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, लेकिन व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड इज तुमको काम सिखा रहा है।
क्लासरूम में तुम एनरोल करते हो, तुमको थियोरेटिकल नॉलेज मिलता है, उसके लिए भी तुमको पैसा देना पड़ता है। वहां पे तुमको काम सिखा रहा है प्रैक्टिकली। एट द एंड ऑफ द डे खाली थियरी पढ़ के, डॉक्टर को ऐसा बोला ना ऐसा ऐसा कट करेगा ना तो ऑपरेशन होता है मरीज का, ऐसा क्लास में सिखा के भेज दिया, जा काट क्या। अल्टीमेटली खाली ऐसा थियरी में बोल के देख कैची ऐसे ऐसे चलने का तो चमड़ी कटेगा तो तू ऑपरेशन कर सकता है। क्लास में सिखाने से नहीं, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा ना डॉक्टर से। वो सीए तुमको सिखा रहा है, उसको पैसा लेना चाहिए तुमसे सिखाने का। क्लास में यू हैव पेड फीस नो, उस सीए को भी तुमको देना चाहिए, लेकिन वो तुमको पैसा देगा उल्टा, तो काम भी सिखाएगा, पैसा भी देगा, और बाय द एंड ऑफ योर आर्टिकलशिप तुम उसका ही एक दो बड़ा क्लाइंट लेके भाग जाएगा। वेरी मच एक्सेप्टेबल इन द प्रोफेशन। नया क्लाइंट आएगा कहां से? अपन आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस में से एक दो क्लाइंट, बड़ा क्लाइंट उस सीए का लेके चले जाए। किसी के घर में है सीए? कौन है प्रैक्टिसिंग? ठीक है, तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी के घर में प्रैक्टिसिंग सीए होते हैं तो बोलते हैं कि तू तो हमारे घर का ही धंधा खराब कर रहा है। नो प्रॉब्लम। तो जितने भी प्रैक्टिसिंग सीए है हम सब उनसे एक एक दो दो क्लाइंट लेके निकल जाएंगे। तो वो सीए तुमको सब सिखा रहा है, तुम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो कभी सोचो। फिर तुमको एग्जाम के लिए छुट्टी भी दे रहा है, तुमको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, गांव में जाना है, कुछ भी करना है, रेगुलरली यू विल आस्क फॉर हॉलीडे, फॉर एवरीथिंग दे आर कोऑपरेटिंग विद यू। आपको लगेगा कि आपकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ दैट फेज वेयर आर्टिकलशिप भी होगा, सुबह के लेक्चर्स भी होंगे, वीकेंड के लेक्चर्स भी होंगे, जिंदगी साबुन जैसी लगेगी, जो आ रहा है घिस के जा रहा है। सुबह क्लास वाला घिस रहा है, दिन भर सेट वहां पे ऑफिस में घिस रहा है, वीकेंड में जो बचा तो साइड से भी कोई ना कोई आके घिस के जा रहा है। लाइफ नहीं मंदिर का घंटा हो गया, जो भी आ रहा है बजा के जा रहा है। बट रिमेंबर दीज थिंग्स कि जिस दिन आपका सीए क्लियर हो गया ना, उस दिन ये जो भी आप डिफिकल्टी से गुजर रहे हो, ये सब कॉमेडी वाली मेमोरीज बन जाएगी। ये सब याद आएगा, क्या दिन थे ना वो भी ब्रो। एंड दिस कोर्स हैज द पावर फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग, फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। आज मैं जिस चीज के ऊपर हाथ रखना चाहूं, एक्सेप्ट अ हाउस इन मुंबई, अदर एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स, मैं चीज बोला, जिस चीज के ऊपर हाथ रखना चाहूं वो मेरी। अगर हाँ नहीं तो ऐसा दीपिका जी का फोटो लेके हाथ रखना बोला, तो इसलिए क्लैरिफाई करना जरूरी है, तुम क्या मिस इंटरप्रेट भी कर सकता है। आज मैं जिस चीज के ऊपर हाथ रखना चाहूं वो मेरी है। साल 2010 में मैं किधर भी जाता था तो पैदल जाता था, मेरे पास बाइक था लेकिन मैं अवॉइड करता था क्योंकि मेरे को पेट्रोल का खर्चा बचाना होता था। मैंने 2010 से लगाकर 2013-14 तक लोकल ट्रेन के बहुत धक्के खाए, बट आफ्टर 2017 आई हैव नॉट सेट इन मुंबई का लोकल ट्रेन, बैठा ही नहीं। क्यों? ये पावर आया सीए की डिग्री से। एवरीथिंग हैज बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस डिग्री। लोअर मिडिल क्लास फैमिली ऑफ मुंबई, मैं यहां तक भी पहुंच गया हूं, उसका भी क्रेडिट जाता है इस सीए के कोर्स को। और अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट पॉसिबली, सी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एवरीबडीज इंडिविजुअल बैकग्राउंड, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे दोस्त के पास फाइनेंशियली इतना कैपेबिलिटी मेरे से या मेरे फैमिली से थोड़ा ज्यादा है, ये सीए का कोर्स इस लेवल पे आपको लेके चला जाएगा कि आप उससे आगे निकल जाओ, मे बी उसकी फैमिली से आगे निकल जाओ। एंड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, आपका इस कोर्स को करने में खर्चा क्या लगता है? अब एक बार हिसाब लगाओ। आप नहीं हिसाब लगाओगे तो कौन लगाएगा? आप आपका फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन फीस, इंटर का फाइनल का रजिस्ट्रेशन फीस ऐड कर लो। एग्जाम फीस देखो मिनिमम 3 बार भरना पड़ता है, मैक्सिमम तुम्हारे ऊपर है। नहीं, तुम कितनी बार भरना चाहते हो, तुम तो भरो। कोई कोई लोग 15-15 साल से ऐसे ही बैठे हैं, फिर नीरज भैया बन के घूमते बाजार में, कोर्स की बदनामी करते। जिस दिन ये वेब सीरीज आया उस दिन मैंने ट्वीट किया कि आप कौन से अटेम्प्ट में सीए क्लियर करोगे, वो कोई और नहीं, आप डिसाइड करेंगे। आपने बोल दिया ये अटेम्प्ट तो ये अटेम्प्ट, देयर इज नो क्वेश्चन दैट देयर इज गोइंग टू बी एनी अदर अटेम्प्ट, वो आप ही डिसाइड कर सकते हैं। 62,000 आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट ऑफ बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट का, 62,000। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कोचिंग क्लास, वो ऑप्शनल है, वैसे उसके बिना होगा नहीं। लेट्स बी क्लियर, सीए का कोर्स ड्रग रिहेबिलिटेशन, कॉमन बात यह है कि एक तो एक बार में नहीं होता है और ऊपर से दोनों में कोचिंग लगती है। गहरी बात समझो, सीए का कोचिंग और ड्रग की आदत से बाहर निकलना एक बार में नहीं होता है और दोनों में कोचिंग लगती है वो, बट दैट इज अ मैटर ऑफ चॉइस। कौन सी कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है नहीं करना है, दैट इज अ मैटर ऑफ चॉइस।
और अब आप चेक कर लो, अगर आपको 5,000 रुपया महीने का आर्टिकलशिप में मिल रहा है, सेकेंड ईयर में 6,000 मिल रहा है, तो 60 + 72 1,32,000 इज द आर्टिकलशिप टाइप। मैं सीए बनने के बाद 3 महीने के अंदर सीए बनने का पूरा कॉस्ट वसूल कर चुका। कॉस्ट वॉज रिकवर्ड, पूरा सीए बनने का कॉस्ट। एंड आई एम नॉट काउंटिंग माई आर्टिकलशिप मनी, क्योंकि माई फादर हैड टोल्ड मी के इस पैसे को यूज नहीं करना, तेरे को पढ़ाई के लिए जो पैसा चाहिए मैं दूंगा, ये तेरे पास मेमोरी बन के रहना चाहिए कि मैंने मजदूरी किया था। ही टोल्ड मी नॉट टू यूज दिस मनी। अगर मैं वो गिन लू तो बाय द टाइम आई बिकेम अ सीए, क्योंकि हमारा तो 3.5 साल का आर्टिकलशिप था, आई बिलोंग टू दैट कोर्स, 3.5 साल का आर्टिकलशिप, सीए बनते बनते सीए बनने का खर्चा पूरा निकल गया। इट्स अ प्रॉफिट ही प्रॉफिट। आपका 2 ही साल है तो उतना कम हो जाएगा। और अगर आर्टिकलशिप नहीं भी काउंट करोगे ना, सीए बनने के 3 महीने के अंदर 50,000 इज तो नथिंग स्टार्टिंग में। आप जरा से भी अच्छे स्टूडेंट हो, रैंक आर्टिकलशिप अच्छी जगह पे किया है, रैंक लाया या फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सीए क्लियर हुआ, आप आराम से डिमांड कर सकते हो 1,00,000 सवा लाख रुपया तो महीने का स्टार्ट। और वो जो जंप मिलेगा ना भारी, 2-3 साल के अंदर सीधा डबल ट्रिपल। और यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस, योर ओन प्रोफेशन, मल्टीपल ऑप्शंस आर आल्सो देयर। इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा, आप किसी में भी करियर बना सकते हो। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? कंपेयर दिस विथ माय ब्रदर who first did engineering. Engineering is not education, लेकिन है एक डिग्री। उसने सिविल इंजीनियरिंग किया VIT यूनिवर्सिटी चेन्नई, 4 साल का इंजीनियरिंग, 1 साल का 2 लाख रुपया, 8 लाख रुपया। आता क्या है, किला ठोकना भी नहीं आता। सिविल इंजीनियर मिस्त्री ना, किला ठोकना भी नहीं आता, किला के लिए भी मिस्त्री बुलाना पड़ता है, तो क्या मतलब ऐसी इंजीनियरिंग करना। और फिर इंजीनियरिंग करने के बाद ने MBA किया। इंजीनियरिंग करने के बाद MBA करना उतना ही जरूरी है जितना मरने के बाद श्राद्ध करना। होता कुछ नहीं, बस अच्छा लगता है। He did MBA from Indian School of Business ISB हैदराबाद, 1 साल का MBA 43 लाख रुपीस। 1 year MBA 43 lakh rupees. Those getting fascinated, CA is difficult, of course it is difficult. Easy होएगा तो क्या इज्जत होएगा तुम्हारा। CA is not as easy as 10th or 12th, not as difficult as half CA. Let me, ये भी मेरा ट्वीट था। हाँ, इजी तो नहीं है, फाइनल स्पेशली, इंटर भी मैनेज हो जाता है, बट फाइनल इज वेरी डिफिकल्ट डिस्पाइट रिडक्शन ऑफ 2 पेपर्स, बट यू कैन मेक इट इजी विद प्रॉपर प्लानिंग। और ये डिफिकल्ट है क्योंकि आप वैसे देखोगे तो इसमें मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट क्या है आपका, कंपेयर विद मेडिकल, कंपेयर विद इंजीनियरिंग, कंपेयर MBA 43 लाख रुपीस 1 साल का MBA, रिकवर कब होएगा कॉस्ट? आधी जिंदगी तो वो एजुकेशन लोन भरने में ही चला जाता है। सीए अकेला कोर्स है जिसमें आपको एजुकेशन लोन नहीं लेना पड़ता, तो शरीर का इन्वेस्टमेंट और दिमाग का इन्वेस्टमेंट वो तो करना पड़ेगा। वो भी इंस्टीट्यूट ने अभी इतना स्मूथ बना दिया। ऑल सेड एंड डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस डिसीजन। आप ना प्राउड फील करेगा अपने आप के ऊपर। जुलाई 2027, क्योंकि मई 2024 मतलब जुलाई 2024 से लगाकर जुलाई 2027 के बीच में आप अपने आप को बहुत बार गाली भी देगा। मैं पहले ही क्लैरिफाई कर दूं, क्या कर रहा है बे, क्या कोर्स लिया है, क्या कर रहा है, रोज अपने आप को गाली देगा। बोला कि ये क्या कर रहा है, इससे अच्छा तो मैं किधर गाय बकरी चराने के लिए जाता हूं। आपको रोज अपने आप के लिए ऐसा फीलिंग आएगा, बट दैट फेज विल कम एंड गो अवे। आफ्टर 2027 यू विल मोटिवेट एवरीवन यू मीट कि इससे बेटर कोर्स कॉमर्स में नहीं हो सकता, फॉर मल्टीपल रीजंस। आप मेरे साथ कभी भी बैठ के डिबेट कर लेना, आप किसी कोर्स के 10 पॉजिटिव कंपेयर लेके आओगे ना सीए के कंपैरिजन में, मैं आपको खाली 3 उसके नेगेटिव बताऊंगा इन कंपैरिजन विद चार्टर्ड अकाउंटेंसी। आप चुपचाप छोटा मुंह करके चले जाओगे घर पे, आना ही मत ना। आप खुद सीए वाले हो, क्यों दूसरे कोर्स की बात कर रहे हैं? इज दिस अंडरस्टूड? सो इफेक्टिवली यू हैव टू स्टडी 6 पेपर्स एट सीए इंटरमीडिएट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी तो आप अगले कुछ महीनों में सीए इंटर रैंक के साथ क्लियर हो, क्या है, एक फॉर्मेलिटी एग्जाम देना है खाली, बस आप क्लियर हो ही जाने वाला है। बट द पॉइंट इज हाउ कैन आई क्लियर दिस सीए इंटर का एग्जाम, वो थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स का यहाँ पे मैथमेटिक्स गलत हो जाता है ना, द रॉन्ग कैलकुलेशन कैन कॉस्ट यू। वैसे इंस्टीट्यूट बोलता है कि पर पेपर आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है सीए इंटरमीडिएट, आपको लाना पड़ेगा मिनिमम 40% पर पेपर। तो आपके पेपर मालूम है आपको ये सब?
तो 1 मिनट, ठीक है, अच्छा यस था ये। नहीं, जगाना भी पड़ता है ना नींद से। आप लोग आधे लोग नींद में सोए हुए रहते हो, ऐसा मेरे को सुनने में आया है। आपको क्या लगता है आप ही इन्वेस्टिगेशन करता है कौन सा प्रोफेसर आ रहा है, क्या करता है, कैसा पढ़ाता है? हम लोग नहीं करता है। कैसे बच्चे होश में रहते हैं कि पता नहीं जी कौन सा। मैं भी इन्वेस्टिगेशन करता है। तो मैंने सुना है कि नींद से जागना पड़ेगा। 100 मार्क का पेपर है, आपको मालूम है? तो सब में 40 आ गया, पास हो गए ना? नहीं हुए ना, नहीं हुए। आपको पर पेपर 40 लाना है। एंड मतलब क्यूम्युलेटिव कंडीशन दोनों करना पड़ेगा, एक किया तो नहीं चलेगा। आपका एग्रीगेट परसेंटेज 50 होना चाहिए। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में 40 एग्रीगेट 50। अगर सब में 40 आया, आपको लग रहा है पास, लेकिन नहीं। हाँ, लेकिन मान लीजिए कि ऐसा कुछ आपका स्कोरिंग हुआ है। से यू गेट 45 ईयर, यू गेट 85 ईयर, यू गेट 45 ईयर, 45। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आपका अच्छा है तो आपको 80 मिला। एक बार बताइए टोटल कितना है? दिस इज 175, दिस इज 170। एक देखिए जरा, क्या सब पेपर में 40 आया है? क्या नहीं? 45 बड़ा होता है 40 से, के छोटा? कैलकुलेटर पे देख लो, कैलकुलेटर पे चेक कर लो। एग्रीगेट आपका 600 में से 300 हुआ है, तो यू हैव पास्ड। आप समझे? मिनिमम 40 पर पेपर 50। आपको सब पेपर में 50 लाना नहीं, इंडिविजुअल पेपर 40 चाहिए। आपको अपनी टोटल बनाने के लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट को टारगेट करना, क्योंकि टोटल खाली 40 से काम नहीं चलेगा, वो 50 करना पड़ता है। लेकिन इसमें आई वुड लाइक टू टेल यू दिस कि सपोजिंगली इधर आपका 39 है, 6 मार्क कम कर दो, कितना है? 169। दैट वे आप देखोगे तो 45, 85, 45, 45, 80। एग्रीगेट भी अगर आप देखोगे तो आपका 330 समथिंग हो ही रहा है। 330 वॉट, 339 हो रहा है। हाँ, बट यू हैव नॉट क्लियर्ड बिकॉज आपका ये पेपर रह गया। आपने ये वाला कंडीशन डिससेटिस्फाई कर दिया। यू हैव टू सेटिस्फाई बोथ कंडीशंस। ओके, एवरीवन इज क्लियर? लेकिन सीए के इस इंटर में ये चीज आपने फाउंडेशन में नहीं देखी है। द डिवीजन ऑफ ग्रुप्स का बेनिफिट इज दिस। मैं क्लियर तो नहीं हुआ, समझ में आ गया? लेकिन आपके पेपर में ना पास लिखा हुआ रहेगा ना फेल लिखा होगा। आपके पेपर में एफ लिखा होगा फॉर दिस एंड पास लिखा होगा फॉर दिस। सर कैसे, समझा नहीं? ये दोनों ग्रुप को आपको अलग अलग एग्जाम करके सोचना। ओके, तो यहां पे देखो, क्या मैंने 40% स्कोर किया है? नहीं। इन ऑल द पेपर्स? नहीं। तो आई हैव डिससेटिस्फाइड, तो यहां पे आई हैव फेल। बट यहां पे देखो, हैव आई स्कोर्ड इंडिविजुअली 40 एंड एग्रीगेट? अभी ऑब्वियसली यहां पे 600 में से तुम 50% नहीं काउंट करेगा, इतना बुद्धि है, तो 150 हुआ है। तो ये वाला पेपर, ये वाला ग्रुप मेरा पास हो गया। आई इसको बोलते हैं क्लियर्ड वन ग्रुप। फाउंडेशन में ये सब नहीं होता है ना, पूरा पास या पूरा फेल, इसलिए। तो इससे स्टूडेंट्स को आइडिया आता है, सर मतलब हम क्या दोनों ग्रुप एक एक करके दे सकते हैं? यस, यू कैन गिव वन ग्रुप। इंडिविजुअल पेपर्स में 40 लाना है, टोटल को आपको 150 बनाना है 300 में से। क्लियर हो जाए, अगली बार आपको 3 ही पेपर देना है, क्योंकि एक ग्रुप निकल गया। 3 पेपर इंडिविजुअल 40, एग्रीगेट 50%। तो सर फाइनली दे कम एंड आस्क मी, सर एक ग्रुप दू के दोनों ग्रुप? पहले मैं आपको 2 थप्पड़ मारेगा, बाद में बात करेगा। हाउ डेयर यू आस्क दिस क्वेश्चन? दिस इज मेंट फॉर दोज हु आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। आपके लिए नहीं है। आपको पास होने के लिए आप इधर नहीं आए हो, आप इधर रैंक लाने के लिए आए हो। हाउ डेयर यू आस्क दिस क्वेश्चन? वी विल ऑलवेज गिव बोथ ग्रुप्स टुगेदर फॉर मल्टीपल रीजंस। रीजन नंबर 1, सपोजिंगली आपने एक एक करके ग्रुप दिया, ठीक है? तो पहले आपने ग्रुप 1 दिया, आपको इन तीनों में 100 मार्क्स आ गया। कितना आया टोटल? 300। इंडिविजुअल 40, एग्रीड 50, गधेड़ा 100 हो गया है। पूरे पेपर, तीनों पेपर में 100 आया, ठीक है? फिर नेक्स्ट आप क्लियर हो गया ग्रुप 1। अगले अटेम्प्ट में आपने ग्रुप 2 दिया, तीनों में 100 आया। ग्रुप 2 भी क्लियर हो गया। सीए इंटर क्लियर। बाय द वे, यू हैव स्कोर्ड द हाईएस्ट पॉसिबल मार्क्स एट सीए इंटरमीडिएट। इससे ज्यादा नहीं हो सकता।
लोग बोलते हैं ना आई एम 1000% श्योर, मैथ्स में वो पॉसिबल ही नहीं है। मैथमेटिकली 100 इज हाईएस्ट, परसेंट में 100 समझ लगे, एसपी लिया था सर। अरे जो भी बोलता है ना आई एम 101% श्योर, आई एम 1000% श्योर, दैट इज इनकरेक्ट मैथमेटिक्स ब्रो। हाईएस्ट इज 100% ही तो बोल रहे हैं हम लोग, इससे ज्यादा मार्क्स आपको नहीं आ सकता। करेक्ट है। लाइकवाइज यू शुड बी ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं मिलेगा। रैंक उसी को दिया जाता है जिसने दोनों ग्रुप साथ में दिया। फाउंडेशन से रैंक निकल गया, लेकिन एट इंटर एंड फाइनल एनी स्टूडेंट हु हैज अपीयर्ड बोथ ग्रुप्स टुगेदर, ऑफ कोर्स क्लियर, नहीं तो क्लियर नहीं किया तो रैंक कैसे होएगा। मिनिमम 40 इन ईच पेपर, एग्रीगेट 50%, एंड टॉप 50 स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री आर गिवन रैंक्स। हम उसको बोलते हैं AIR 1 आया, AIR 2 आया, AIR 37 लास्ट टाइम अपने बैच में से आया था। दैट इज कॉल्ड ऑल इंडिया रैंक। आप समझा? दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू गिव बोथ ग्रुप्स। यू डोंट टॉक टू मी अबाउट पासिंग, डोंट टॉक टू मी। मैं आपको है ना मेरी लाइफ से निकाल देगा। मेरे को पास करने के लिए आने वाले लोग पसंद नहीं है। स्टैंडर्ड इतना लो रखोगे तो तुम एक्चुअली उससे लो अचीव करोगे। स्टैंडर्ड तो हाई सेट करो, समझे क्या नहीं? वन रीजन। सेकेंड रीजन, सपोजिंगली आपको ग्रुप 1 में ऐसा कुछ मार्क्स मिला है 80 80 80, तो टोटल इज 240, ठीक है। और आपको ग्रुप 2 में जो मार्क्स मिला है दैट इज व्हाट 40 40 40, तो टोटल इज 120। अगर आपने ये दोनों ग्रुप एक एक करके दिया है तो ये 240 वाला ग्रुप तो पास हो, क्योंकि 40% और 50% एग्रीगेट का दोनों हो रहा है। बट ग्रुप 2 जब आप सेकंड टाइम दिया, मतलब ग्रुप 1 हो गया, अगली बार ग्रुप 2 दिया, 40 40 40 इंडिविजुअल हुआ है लेकिन एग्रीगेट नहीं हुआ है, ग्रुप 2 फेल। यही अगर दोनों साथ में दिया होता तो इंडिविजुअल का तो 40 देखना पड़ेगा ही, बट टोटल में हम दोनों ग्रुप का टोटल मिला के देखेंगे। दिस इज कॉल्ड इंटर ग्रुप सेट ऑफ। टोटल कितना है 360 और इंडिविजुअल 40 हो गया, बोथ ग्रुप्स क्लियर। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि यहां पे बच्चे का एग्जैक्ट 40 आया है किसी पेपर में, उसकी वजह से यहां का टोटल 151 हुआ है, ऑफ कोर्स व्हाटएवर बी द मार्क्स इन द अदर सब्जेक्ट्स, ओके। और इस ग्रुप का टोटल 149 है। अगर ये एक 39 होता तो ये वाला ग्रुप फेल हो जाता बिकॉज ऑफ 39, भले एग्रीगेट का 150 हो जाता और इसका एग्रीगेट टूट जाता। इन दोनों ग्रुप का एग्रीगेट 300 हो गया ना, सॉर्टेड ब्रो, दोनों ग्रुप निकल। तो इंटर ग्रुप सेट ऑफ में मैंने एज हाई एज 25-30 मार्क्स जितना भी देखा हुआ है। इस ग्रुप में 50% टोटल से 25 मार्क्स ज्यादा आया, इस ग्रुप में 25 मार्क्स कम आया, सामने सामने एडजस्ट हो गया, एग्रीगेट में पास हो गया। इज अनदर रीजन व्हाई यू विल ऑलवेज गिव टू। अरे गधेड़ा, अभी 8 नहीं 6 ही पेपर देना है, इसमें भी तुम एक एक ग्रुप करके देगा तो तुम कर क्या रहे? तुमने 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्जाम में 9 पेपर दिया था एक के बाद एक जाके। एलजीब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, हाँ हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। मैं स्टेट बोर्ड में पढ़ा है ना, मेरे को वही मालूम। तो ये 6 पेपर है यार, दे आर डिफिकल्ट, स्कूल जैसे इजी नहीं है, लेकिन इसको हम ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इजी बना देंगे एक दूसरे के लिए। आप समझा क्या? सो दिस इज द पास क्राइटेरिया। यहां पे कॉन्सेप्ट होता है कॉल्ड एग्जेम्पशन। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, ओके। सपोजिंगली माई टोटल इज, एक ही ग्रुप की बात करता हूं, आप समझ गए दोनों ग्रुप क्यों देना है? समझ लो कि 80 है, 40 है और 39 है, ओके। सो क्या आ रहा है 159। एग्रीगेट तो हुआ है लेकिन इंडिविजुअल पेपर क्लियर नहीं हुआ है। तो ग्रुप 1, अज्यूमिंग ओनली ग्रुप 1 वाज गिवन, पास के फेल, फेल। बट एक रिलैक्सेशन आपकी लाइफ का ये है कि जहां आप ग्रुप फेल होते हो, पहला बैड न्यूज देता हूं, आपको पूरा ग्रुप वापस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको अगली बार में खाली मैं टैक्स में कैसा लिखा, रे पागल है क्या? सवाल ही नहीं ब्रो, नहीं हट। एग्जाम्पल चेंज, मैनिपुलेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ, सपोजिंगली आपका अकाउंट्स में 39 आया तो अगली बार खाली अकाउंट्स नहीं देने का है, पूरा ग्रुप, एक्सेप्ट एनी पेपर वेर यू हैव स्कोर्ड एन एग्जेम्पशन विच इज मोर देन 60 रॉन्ग, 60 और मोर। बहुत फर्क है दोनों के अंदर। और ऐसे ही पॉइंट्स पे स्टूडेंट्स लूज मार्क इन एग्जाम। मोर देन 60 बोला मतलब आपके हिसाब से 61 होना चाहिए,
बट इट इज नॉट लेस देन 60. इट इज 60 और मोर, मतलब एग्जैक्ट 60 आया वो भी एग्जेम्पशन होता है. एग्जेम्पशन का मतलब वैसे तो पूरा ग्रुप वापस देना है, लेकिन जिस भी पेपर में एग्जेम्पशन आया, एग्जेम्पशन का डेफिनेशन 60 और मोर, तो वो वाला पेपर वापस नहीं देना है. मतलब अगले अटेम्प्ट में भले आपको ग्रुप 1 वापस देना है, लेकिन खाली अकाउंट्स और लॉ देना. उसकी मार्किंग भी कैसे की जाएगी? आपने कौन सा 2 पेपर दिया अगले अटेम्प्ट में? तो इस बार आपको क्या करना होगा, आपके टैक्स का तो 80 कैरी फॉरवर्ड होके काउंट होगा. आर यू विथ मी? और बाकी दोनों पेपर के अंदर आप समझ लीजिए कि यू स्कोर 40 एंड 40. तो क्या इंडिविजुअली 40 हो गया? यस. और एग्रीगेट आपका 150 हो गया. ये 80 मार्क्स आपके टोटल के लिए काउंट किया जाएगा. सो एग्जेम्पशन क्या होता है? अगली बार जब वो ग्रुप देना है वो पेपर नहीं देना है, और उस पेपर का टोटल काउंट किया जाएगा अपना एग्रीगेट 50% काउंट करने के लिए. दैट इज द मीनिंग ऑफ एन एग्जेम्पशन. सीए इंटर में तो क्या है, एग्जेम्पशन टैक्स में आ भी जाता है, विच इज 60 मार्क्स और मोर, तो सारा क्रेडिट आईडीटी के टीचर्स खा जाते हैं. बोला हमारा सब्जेक्ट इजी, हमारे में मार्क्स मिला है, कोई बात नहीं, खुश रहो. फाइनल में तो अगर एग्जाम्शन आया तो मैं डिजर्व करूंगा ना. हाईएस्ट नंबर ऑफ एग्जाम्शंस अक्रॉस द कंट्री, अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट इन सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स, मार्क्स मोर देन ऑल इंडिया रैंक 1, 2 एंड 3 इन डायरेक्ट टैक्स. ऑल इंडिया रैंक 1 को 60 आएगा, अपने बच्चे को 70 आएगा. अब वो बच्चा जिसने इंस्ट्रक्शन फॉलो किया, इंस्ट्रक्शन फॉलो करने वाले को ही मार्क्स मिलता है, जो नहीं करेगा उसको कैसे मिलेगा? कम ऑन, प्लीज अंडरस्टैंड. तो 40, 40 और 80 करके अगले अटेम्प्ट में आपका ये टोटल में काउंट किया जाएगा. यहां पे स्टूडेंट्स का एक और क्वेरी होता है कि सर अगर मेरा 80, 80, 39 होता तो कैन आई से यू हैव गॉट एग्जाम्पशन इन 2 पेपर्स? अच्छा, आपका टोटल हो गया 199, यू स्टिल फेल्ड. इस रिजल्ट में वो लोग क्या लिखते हैं मालूम है? FEX. ना पास लिखेंगे ना फेल लिखेंगे. इस रिजल्ट के नीचे क्या लिखा हुआ रहेगा? FEX, मतलब फेल है मगर एग्जाम्पशन है. तो अगली बार तेरे को सबसे पहले तो खाली ये पेपर देना है, इसका 40 लाना है, और ये 80 और 80 दोनों लिया जाएगा, क्योंकि तेरे को 2 एग्जाम्पशन मिले. सो सर द क्वेश्चन इज कैन आई कैरी फॉरवर्ड 2 एग्जाम्पशंस? यस. पहली बात तो एक पेपर फेल हुआ तो पूरा ग्रुप वापस देना है, लेकिन उस ग्रुप में अगर कोई एग्जाम्पशन है, एग्जाम्पशन मींस 60 और मोर, तो वो पेपर नहीं देना है. 60 और मोर हुआ तो वो वाला पेपर नहीं देना है. बराबर है? क्या एक से ज्यादा पेपर में एग्जाम्पशन हो सकता है? बोलना मत सर तीनों में एग्जाम्पशन. पागल, तीनों में एग्जाम्पशन हुआ तो फेल नहीं हुआ है. पागल है कोई बोलता है सर 2 ही मैक्सिमम ना. पहले 3 होते थे क्योंकि 4 पेपर होते थे ग्रुप में. सो यू कैरी फॉरवर्ड, यू गिव ओनली दिस पेपर, और बाकी दोनों के जो ब्रॉड फॉरवर्ड मार्क्स है वो आपके टोटल के लिए लिए जाएंगे. लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट, 80, 60 एंड 39. रिजल्ट क्या आया? 60 नहीं, 80, 50 एंड 39. रिजल्ट क्या आया? फेल विथ एग्जाम्पशन. नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको 2 पेपर वापस देना है, इसका 80 लिया जाएगा. करेक्ट है? इस बार इसका 60 आया और इसका 39 आया वापस. सेम रिजल्ट, फेल एंड एग्जाम्पशन. अब आपको 2 पेपर में एग्जाम्पशन है, लेकिन ये वाला एग्जाम्पशन ब्रॉड फॉरवर्ड एग्जाम्पशन था. इस बार आपने एग्जाम नहीं दिया, ये वाले पेपर का नहीं दिया है. तो अब ये वाला एग्जाम्पशन और ये वाला एग्जाम्पशन आप दोनों कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते. यू हैव टू चूज. यू कैन कैरी फॉरवर्ड 2 exemptions if they are scored together in the same attempt. ये पिछली बार आया था 80, ये इस बार आया 60. ये सब आपको मालूम था ना? हाँ. तो ये पिछली बार 80 आया था, साथ में अगर आया होता तो यू कैन कैरी फॉरवर्ड. यू कैन कैरी फॉरवर्ड एग्जाम्शन स्कोर्ड इन 1 सिटिंग. अलग अलग अटेम्प्ट में आया, अब आपकी मर्जी, आप कोई एक कैरी फॉरवर्ड कर सकते, दोनों नहीं कर सकते. आप देख लो आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, या एग्रीगेट में आपको मदद कहां मिलेगा. आपको लग रहा है 80 बेटर है, दोनों में 40-40 भी लाऊंगा तो चल जाएगा. आप वैसे कर लो, आपको जैसे जमे कर लो, लेकिन आप एक ही कर पाओगे. यू कैन कैरी फॉरवर्ड मल्टीपल अगर एक साथ आया तो. ये समझा क्या? ठीक है, मतलब यहां पे हमको आगे अगली बार अटेम्प्ट तो देना ही है. अब बताइए आपके हिसाब से कौन सा कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए? कोई एक ही कर पाओगे, साथ में आता तो दोनों करते.
मेरे हिसाब से तो 60 करना चाहिए। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि वो पेपर मेरा उतना अच्छा नहीं है, जिसमें 80 आया उसमें तो मैं अच्छा हूं, बट ये इस पे भी डिपेंड करता है कि ऑलरेडी 1 साल चला गया ना ये वाले अटेम्प्ट में, और अभी जो अगला अटेम्प्ट देगा उसमें 1 साल का गैप है, वो सब्जेक्ट याद ही नहीं है, तो कम से कम ये पिछली बार पढ़ा है। तो चलो 80 कैरी फॉरवर्ड किया, दूसरा वाला नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो इस बार अगर आपने दोनों में मिला के आपका एग्रीगेट कर लिया तो भी चलेगा। सर ये नेगेटिव बात है, नहीं दूसरी क्लास के बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चे तो रैंक लाएंगे पहली बार में, अपने को क्या करने का है? अपने क्लास के बच्चे तो रैंक लाएंगे, ये सब दूसरों के लिए। ऐसे हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं ताकि तुम जाके उनको बता देना क्या ऐसा होता है। तेरा देख एग्जाम्शन, तेरे को 2 अटेम्प्ट तक तू कैरी फॉरवर्ड, मतलब 2 एक साथ आया तो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। ओके, अब कैन आई से अगेन 80 कैरी फॉरवर्ड होगा? सर द क्वेश्चन लास्ट बचता है, ये कितनी बार? 3 अटेम्प्ट तक आप ले सकते हो। मतलब इफ यू स्कोर्ड 80 इन दिस अटेम्प्ट, यहां पे आपने लाया, अब 2 थे 60 और 80, आपने 60 सरेंडर कर दिया तो 80 एक और बार लाया, अगले अटेम्प्ट, ये आपका लास्ट चांस है। अब आप किसी भी हालत में यहां पे दोनों में इंडिविजुअली पास होके टोटल को 150 बना लेना। सो मिनिमम 40-40 इज तो रिक्वायर्ड, बट आई थिंक दोनों में अगर 40-40 आएगा तो आपका टोटल बाय डिफॉल्ट हो ही जाएगा, 39 भी नहीं चलेगा, क्योंकि इस बार अगर आप नहीं लेके आए ना तो ये 80 लैप्स हो जाएगा। बट इंस्टीट्यूट इन इट्स लेटेस्ट अनाउंसमेंट हैज रिलैक्स्ड दिस आल्सो। इंस्टीट्यूट बोलता है सुन तेरे को आगे 80 लेके जाना है, 3 अटेम्प्ट के बाद में पहले अलाउड नहीं था ना, बोला भी ले जा कोई बात नहीं, लेकिन ये अब 40-40 नहीं, अब दोनों में 50-50 लाना, मतलब यू हैव टू स्कोर 50% इन ऑल द रिमेनिंग पेपर्स, तो वी अलाउ यू टू कैरी फॉरवर्ड द एग्जाम्शन आफ्टर 3 years ऑल्सो, आफ्टर 3 years बोल रहा है, सॉरी, आफ्टर 3 attempts ऑल्सो, आफ्टर 3 attempts ऑल्सो। ये लेटेस्ट एक चेंज किया, सो यू कैन टेक दिस 80 फर्दर, लेकिन अब आपको 40 ला के काम नहीं चलेगा, अब आपको 50-50 लाना पड़ेगा। दिस इज द लेटेस्ट चेंज ब्रॉट। तो इन अदर वर्ड्स, व्हेन वी गिव बोथ ग्रुप्स टुगेदर, हमको एग्रीगेट इंटरग्रुप का सेट ऑफ मिलता है और रैंक मिलता है, इसलिए हम रैंक होल्डर वाले बच्चे सिर्फ और सिर्फ दोनों ग्रुप लाके दोनों ग्रुप को साथ में रैंक के साथ क्लियर करने की बात करेंगे। यह मामला इधर खत्म होता है। अब जरा दूसरे बच्चों के लिए भी बात कर लेते हैं। वो अगर एक एक ग्रुप करके देना चाहे दे बेचारे, नो प्रॉब्लम, दे सकते हैं। पासिंग क्राइटेरिया दोनों ग्रुप दिया चाहे एक ग्रुप दिया, सिंगल पेपर 40, एग्रीगेट 50। अगर कोई एक पेपर क्लियर नहीं होता है तो वो वाला ग्रुप देना पड़ेगा। इट इज पॉसिबल कि ग्रुप 1 में एक पेपर फेल है लेकिन ग्रुप 2 में आपका 40-50 हो गया तो चलेगा। इंडिविजुअल पेपर नॉट क्लियर, फुल ग्रुप यू हैव टू गिव अगेन, एक्सेप्ट एग्जाम्शन विच मींस 60 और मोर। अगर मल्टीपल एग्जाम्शन सेम सिटिंग में आया तो कैरी फॉरवर्ड ऑल, लेकिन अलग अलग आया तो कोई एक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। जो भी कैरी फॉरवर्ड किया वो कितने अटेम्प्ट तक चलेगा? 3 अटेम्प्ट। चौथे अटेम्प्ट में अब आप लेके जा सकते हो इफ यू स्कोर 50% इन द अदर पेपर। मतलब बाय डिफॉल्ट आप समझ लो कि ये पेपर आपके कैलकुलेशन से हट गया, आपको इनको ही 50-50 लाके पूरा करना है, बस आपको ये पेपर नहीं देना है, दैट्स द ओनली थिंग। बट कॉरेस्पॉन्डिंगली जिसमें आप 39 में मर रहा है अब उसको आपको 40-50 लाके करना, तो वो डिसीजन मेकिंग आपको लेनी पड़ेगी। आपको मतलब दूसरों को, उनको नाम मत लेना प्लीज। हमको कभी भी किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के बच्चों का, किसी का भी, किसी भी दूसरे टीचर का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ओनर का कभी भी नाम नहीं लेने का, कभी भी नाम नहीं। सबको मालूम है कौन है, नाम क्यों लेने का? करेक्ट और नो? तो हम सिर्फ रैंक के लिए आए, नथिंग एल्स। सो हैव यू अंडरस्टूड हाउ योर सीए इंटर इज प्लेस्ड एंड हाउ यू हैव टू स्टडी? अगर आप बड़ा पिक्चर देखोगे तो ही आपको चलेगा। अगर इफ यूर थिंकिंग इज दिस के यार अभी सर 50 मार्क का सब्जेक्ट और 600 मार्क, यार छोड़ना यार, भाड़ में गया, तो नाउ इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट टू थिंक। वो तो मेरे को मंडे को कितने लोग आएंगे उसमें पता चल जाएगा कि टॉलरेट करने का आपका लेवल्स क्या है, आप सहिष्णु है कि असहिष्णु है, वो टॉलरेंट इंटॉलरेंट, तो मंडे को पता चल जाएगा। बट फॉर नाउ दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ CA Inter. Now let me talk a little about the study material that I am going to give you. I already told you that I write 7. करना ब्रो, मैं AC वाला नहीं, मैं CA वाला हूं, AC वाला नहीं हूं। जो करना है कर ले। तो क्या तू वैसे भी अपनी मर्जी का करता है, फिर मार खा के आता है? जो करना है कर ले। ओके,
व्हाट इज योर नेम? अच्छा, खुद का ही नाम लिखा है टी शर्ट पे, खुद का ही नाम लिखा है टी शर्ट पे। सरनेम क्या है? मला वाटलं मराठी आहे, नाही म्हणून तुला मारला असा काय रे, परप्रांतीय भैया कुठून आला म्हणून मारला का? नाही, सॉरी, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर अवेयर, लेकिन पुराने जमाने में ऐसे होता था कि लोग धर्म के नाम पे डिवाइड करते थे, हिंदू मुस्लिम को लड़ाते थे। द बिगर फाइट इज मराठी वर्सेस भैया, ये और बड़ा फाइट है। चलो, विल कीप अ सेपरेट सेशन ऑन दैट 5च्या नंतर। तो आई टोल्ड यू दैट आई हैव बीन राइटिंग मल्टीपल बुक्स, वैसे टोटल 7 है, लेकिन इंटर के लिए देयर आर 2 बुक्स। वो 2 बुक्स के अंदर व्हाट एम आई गोइंग टू गिव यू, एक बुक तो अभी आपको ऑलरेडी मिल गई है, तो वैसे आप स्कैन थ्रू या ग्लांस थ्रू करेगा आपको पता चल ही जाएगा कि ये बुक में क्या है। आई जस्ट क्विकली शो यू दैट ये वो इंडेक्स है ऑफ द फर्स्ट बुक दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन। तो ऑफ कोर्स आप अगर देखोगे तो ये 18 चैप्टर मेरे को आपको करवाने के, 50 मार्क, 18 चैप्टर। आप 50 सोच के करेगा तो आप पागल ही हो जाएगा। बोला 18 चैप्टर को 50 मार्क के लिए किया जाता है? 3 का एवरेज भी नहीं आता है पर चैप्टर। उसमें ये चैप्टर है बिजनेस प्रोफेशन, ये अकेला 14 मार्क का क्वेश्चन लेके आता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी तुमको थोड़ी मालूम है कि बिजनेस प्रोफेशन क्या है। ओके, तो 18 चैप्टर ये आपको मैंने वॉल्यूम 1 में, ये वो बुक है जो मैं क्लास में यूज करूंगा, ये वो बुक है जो एवरीडे रिक्वायर्ड है, ये वो बुक है जिसका यू विल नीड टू कैरी टू क्लास। किडनी बेच के लिए है। हाँ, ये वो बुक है जो आपको रोज लेके आना है। ओके, ये वन आफ्टर द अदर वी विल बी डूइंग द चैप्टर्स। खाली एक जगह पे मैं ना ऑर्डर ऑफ चैप्टर्स जंप करूंगा, वो जब करूंगा तब बता दूंगा, अदरवाइज वी विल फॉलो दिस ऑर्डर। सर, तो हमारी वॉल्यूम 2 क्या होने वाली है? मैंने ऑलरेडी इंडेक्स में लिख दिया है ताकि आपको पता तो रहे कि व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। यू आर गोइंग टू गेट इन वॉल्यूम 2, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक एडिशनल क्वेश्चन बैंक। सो अपनी बुक के अंदर पहला 18 चैप्टर जो ऑलरेडी इशू हो गया, दैट्स वॉल्यूम 1, और वॉल्यूम 2 मिला के 600 से ज्यादा क्वेश्चन है, 600 प्लस खाली सॉल्व करने वाला है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, थियरी एंड सम्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अक्रॉस द कंट्री। किसी की बुक में इतने क्वेश्चंस नहीं है। उसके 50% क्वेश्चंस हम लोग क्लास वर्क में करेंगे, मतलब इट इज गोइंग टू बी कवर्ड इन द फर्स्ट 18 चैप्टर्स। चैप्टर आफ्टर चैप्टर हम क्लास में जो क्वेश्चन करेंगे वो, और फिर बाकी के जो 50% है यू विल गेट दैट एज एडिशनल क्वेश्चन बैंक फॉर योर प्रैक्टिस। एंड व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एडिशनल क्वेश्चन बैंक? मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के, मेरे नेचर का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इफ यू वांट टू स्कोर गुड इन दिस सब्जेक्ट, जैसे हमारा सिलेबस थोड़ा सा कंप्लीट होगा ना, मैं बोलूंगा कि अब हम अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, जाके हेलो हेलो हेलो, तुम नहीं किया ना किसी ने?